लाइव आ गए भैया। नमस्कार, ठेठ पलामू के लाइव सेशन में आप सबों का स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक दुबे है और आज के हमारे गेस्ट जैसे ही जुड़ते हैं हम बात करना शुरू करेंगे। आज हमारा साथ दे रहे हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार प्रभात मिश्रा सुमन जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। आप इनसे वाकिफ होंगे, ये हमारे पिछले गेस्ट थे। और जैसे ही हमारे टीएन वर्मा साहब जुड़ते हैं मैं उनको यहाँ पर स्क्रीन पे ले आऊंगा। और टीएन वर्मा साहब आ गए हैं जी। जी, आवाज आ रही है? बोलिए, आ रही है जी, बहुत बहुत आभार वर्मा जी आपका, आज आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो दर्शकों 1975 में एक व्यक्ति सुपौल से हमारे बीच पलामू में बिजली विभाग में कार्यरत होकर के आते हैं और अभूतपूर्व रुचि थी इनकी और रुचि अभी भी है रंगमंचों में। तो जब ये यहाँ आए तो इन्होंने सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा ऐसे कार्यक्रमों में इन्होंने अपने नाटक का मंचन किया। मुख्यतः जो नाटक का मंचन इन्होंने किया उसमें से तमाशा, भीख की रोटी इत्यादि। फिर इन्होंने यहाँ के पलामू के रंगमंच को एक नई दिशा दी। इन्होंने नटराज कला केंद्र की स्थापना की, एक अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन किया और भारत जहां इस प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से बहुत सारी नाट्य संस्थाएं आई, बहुत आश्चर्यजनक प्रतियोगिता हुई। हिंदी के अतिरिक्त मगही में भी नाटक खेले गए और सबसे बड़ी बात कि हमारे त्रिभुवन नाथ वर्मा जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। ये रंगमंच में निर्देशक, नाटक लिखना और उसको लोगों को उसकी बारीकियों को बताना, उसके एक्टर्स को कोच करना और इन सब के साथ एक बड़ी रोचक बात कि ये एक क्रिकेट के भी प्रेमी हैं और इन्होंने पलामू के क्रिकेट में भी अपना योगदान दिया है। तो पलामू के रंगमंच और क्रिकेट में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाले ऐसे त्रिभुवनाथ वर्मा जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं और आज हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं आप उनसे भलीभांति परिचित भी हैं, प्रभात मिश्रा सुमन जी। नमस्कार जी, तो यह कार्यक्रम आपका है और आज हमें आपको सुनना है। तो हमारे कुछ छोटे मोटे प्रश्न होंगे लेकिन हम उसका सारा जवाब और सारी पलामू की रंगमंच की स्थिति को आपसे आज जानेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि एक मिनट, हम लाइव हो चुके हैं, दिख नहीं रहा है, जरा देखिए जी आ रहा हाँ, है। जी हाँ, लाइव हो चुके हैं। ये ऑडियंस जुड़ चुके हैं अपने से। जी 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 हाँ, जी। तो तीनों जी। तो अब ये कोई सत्यान्वेषी स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि तीनों स्क्रीन पोर्ट्रेट मोड में होना चाहिए, 2 लोग मोबाइल से हैं, 1 लैपटॉप से, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए अब बात करते हैं त्रिभुवन वर्मा जी से। अच्छा, रंगमंच के क्षेत्र में आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ और आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहला प्रश्न। रंगमंच से जुड़ाव मेरा जब मैं सुपौल में था और गांव में मेरा गांव था, एक रामचंद्र कट्टी बसविट्टी का के एक गांव है जी उन्हीं का मैं रहने वाला। जी तो उसी समय वहां पर नाटक उटक होते थे, बुजुर्ग लोग करते थे। एक लखनलाल जी थे, वो डायरेक्टर थे। जी तो वो
अब स्वर्गीय कहिए, स्वर्गीय लखनलाल जी वो हैं, चाहे उसमें कुछ लोग थे इंद्रदेव कुंवर जी, वो भी स्वर्गीय ही कहिए अब उनको। और नगेंद्र नाथ वर्मा थे, राम कुमार वर्मा थे, वो तो अभी जिंदा हैं, लेकिन नगेंद्र नाथ वर्मा जी भी स्वर्गीय हो। तो जी वो लोगों ने नाटक सतहरिश्चंद्र नाटक की शुरुआत की थी, जी और उसमें छोटे बच्चे का कोई रोल था, जो वो हरिश्चंद्र के पुत्र का जो रोहित, तो उसके लिए लड़का छोटा नहीं मिल रहा था, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि भाई तुम करो। और मेरे माँ बाबू जी से भी अटैच तो सब परिवार में वहाँ लोग रहता है ये गांव में, तो वो बोला कि इसको करने दीजिए, तो हम जाके वहाँ नाटक शुरू, जी। तो उसमें हमने की। उसके बाद जितने भी नाटक वहाँ हुए उस सब में मैंने काम किया, अरे वाह! कुछ न कुछ काम मैंने किया। वहाँ जी, जो है, जैसे कि आपको जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी जी, जिसको कहें, जी, जी, कृष्णाष्टमी, सरस्वती पूजा, छठ, दवात जी, पूजा, ये सब जो होता है इसमें सब में नाटक होता है, जी, अभी भी होता है। जी, जबकि ठीक बगल में सिनेमा हॉल है, सब कुछ है, नाटक एक अलग चीज है, मगर जी, नाटक अभी भी होता है। जी, तो इसको, तो वहीं से मेरा शुरू हुआ। जी। शुरू में तो हम भी वैसे ही जो है सो नाटक करते रहे, और सतही स्तर के ही नाटक होते रहे। अच्छा। सतही स्तर के नाटक लोगों को लुभाने में बड़ा अच्छा लगता है। एक नाटक था सुल्ताना डाकू। जी, अब सुल्ताना डाकू वो उस तरह का नाटक था जिसमें जी। नगाड़ा बजता था। अच्छा। मेरे बहादुर आज किस किस की हालत पर दया की, किस किस के घरों को माल और दौलत से खाली किया, मेरा जी, डंका बज रहा है गुम्बद अफलाक में, वाह! मेरे ताकत से है फरिश्तों के बदनाम नाक में। तो इस तरह का, और उसके बाद नगाड़ा बजाया जाता था। अच्छा, तो अच्छा। ये सब होता था। उससे भी हाँ, मैंने बीच में ऐसा भी हुआ कि नौटंकी जिसको कहते हैं हाँ, वो हाँ। भी हुआ। जी, उसका नाम था क्या, देखिए, मस्तानी गुजरी उर्फ दधी भाई। अब वो उसमें मैं एक एमएलए के बेटे का रोल किया था। उसके बहुत जी, डायलॉग्स तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसके डायलॉग थे, जब से काउंसिल के मेंबर पिताजी हुए बख्श जाता रहा उनका दरबार में, कुछ इस तरह के डायलॉग्स होते। जी, तो वो भी किया मैंने। और उस तरह से गांव से निकले, फिर आगे जैसे स्कूल पहुंचे, हुँ, हुँ। विलियम्स मल्टीपर्पज हाई स्कूल सुपौल पहुंचे, या जी, अदर्स जिस भी शिक्षा संस्थानों में मैं गया, वहां जी, मैंने नाटक किया। जी। तो वो वहां से मेरी पढ़ाई जब तक हुई, मैं साल में एक बार सरस्वती पूजा में तो होता ही था नाटक, उसमें करता था, और गांव में भी करता था। जी, तो उस जी, तरह से चलता रहा। जैसे जी। सरस्वती पूजा में वहां रहता था तो गाँव नहीं आ पाता था, अच्छा, विश्वकर्मा पूजा में वहां रहता था तो यहाँ नहीं आ पाता था, इस तरह के। तो नाटक इसी तरह से होता रहा, अच्छा, और नाटक का क्रम मेरा बना रहा। अच्छा। अच्छा, फिर मैं सर्विस में आ गया। सर्विस में हुँ, आया तो फिर मेरी पोस्टिंग हजारीबाग से ही शुरू हुई थी। तो अच्छा, हजारीबाग में वैसा मौका हमको नहीं मिला जो हम नाटक कर सकें। अच्छा। फिर चाईबासा आए तो वहाँ फिर हमने नाटक उटक फिर किया। जी। और फिर वहाँ से निकल के हाँ, हाँ। हम जो है सो वहाँ से पलामू आ गए, ट्रांसफर हुआ। अच्छा, तो वही 75 में हम पलामू में, 75 में आप 10 जून पलामू आए। 75 को, हाँ 10 जून 75 को हमने पलामू में ज्वाइन किया। और अच्छा, उसके बाद यहाँ भी, यहाँ जब आया तो देखे कि यहाँ भी नाटक की शून्यता है। जी, और तो कोई नाटक उटक करते नहीं है, लेकिन हम ये बात का, इस बात का पता लगा है कि नाटक यहाँ होता है कि नहीं। तो जी, मैंने कहा यहाँ तो पहले बहुत रासलीला रामलीला सब कुछ हुआ, जी, लेकिन वो जमींदार लोगों के समय में ही होता रहा। जी, उसके बाद जी। जिस समय हम पहुंचे थे उस समय नहीं के बराबर था, कहीं पता तो नहीं लगा इसका। मैंने अच्छा, सुना कि 1962 में कुछ लोग जैसे गनोरी ठाकुर जैसे लोग, उन्होंने हाँ, हाँ। मुझे बताया कि हाँ, 1962 में एक नाटक हुई थी। जी,
और उसमें जो कलाकार रहे होंगे हम तो नहीं बता सकते। 1962 में नेफा की एक शाम जी ये हुई। और जी। नटराज कला केंद्र के विषय में जो बातें हैं हम्म। वो 1966 में 16 जनवरी को नटराज कला केंद्र की स्थापना हो गई और उसमें एक जी 12 आदमी का सदस्य मंडल बना था जिसमें एनसी सिन्हा, ये जो है बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनका नाम उसमें था। वो लोग 12 आदमी का एक सदस्य बना था जिसमें कुछ पदाधिकारी भी थे, एक दंडाधिकारी थे, जी तो वो भी थे उसमें। मकरंद कोई टाइटल था उनका, मकरंद, तो जी वो भी जी। थे। और इस तरह से वो यहाँ एक दीनानाथ भारती, दीनानाथ जी होते थे, जी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी। उनका बड़ा योगदान था इस नाटक की स्थापना। तो जी। उसके बाद भी वहाँ गाना बजाना ही अधिक होता था। अच्छा। लेकिन 68 में वीर कुंवर सिंह जयंती पर जी 68 में। उन लोग एक नाटक किए थे, जी छोटा सा कोई नाटक उन लोगों ने जी। किया था और मकरंद ही उसके डायरेक्टर थे। अच्छा। जो हम पता किए जहां तक वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी जी। और उसमें बहुत सारे कलाकार थे, यहाँ तक कि मैं आश्चर्य आपको ये होगा कि उस नाटक में ये जो हैं रामजी केजरीवाल, उन्होंने संगीत दिया था। अरे वाह। तो मैंने सब अच्छा। लोग उसमें उत्साह से भाग लिए थे। लेकिन हम्म। जब हम आए तो हम्म। अ, देखे कि भाई यहाँ तो नाटक उटक होता नहीं है। लेकिन हमने बिजली ऑफिस में ही नाटक शुरू कर दिया। तो जी नाटक शुरू कब करेंगे, तो फिर एक लड़का को पकड़े, फिर उसको लड़की बनाए पहले नाटक में। बोला जी। कि चलो करो। तो फिर वो नाटक उटक ओवरचेयर लोग मेरे जुट गए, हम लोग जुट गए सब लोग, और जी। इंटरेस्ट लिया, हमारे स्थिति में भी लिया, स्टेज में भी लिए, सब लोग हमारे जितने फ्रेंड थे हाँ। सब लोग लिए। हाँ। और फिर हम लोग नाटक किए वहाँ। अच्छा। तो पहला वही भीख की रोटी नहीं, तमाशा की। जी। तो तमाशा किए तो जरूर, लेकिन हमको भीड़ उपलब्ध नहीं हो सके वहाँ ज्यादा। अच्छा। भीड़ नहीं थी, माने 150-200 लोग और कुछ बिजली विभाग के ही लोग थे, उतना तो जमा हो गए, कुछ अगल बगल के हो गए, लेकिन जी। भीड़ नहीं थी। अच्छा फिर अच्छा। दूसरे बार फिर किया मैंने, तो वो उसमें भीख की रोटी की किया। तो भीख की रोटी में नारी पात्र नहीं मिल रहा था। मैंने कहा मैं साड़ी पहन लूं। अरे वाह। तो मैंने साड़ी पहना और वाह फिर वाह मैं वाह। वो रोक दिया। वाह फिर वाह वाह। मैंने वो रोक दिया। जी और फिर उसी समय में हमने जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा, जी जी। सुमन जानते होंगे, जितेंद्र जी कुमार जी विश्वकर्मा, जीतू, जी जीतू जी, जीतू मिस्त्री, जीतू जीतू मिस्त्री। मिस्त्री। हाँ, हाँ। तो जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा और हरिशंकर प्रसाद, जिनका भी योगदान इस स्थापना, नटराज की स्थापना में था, उन लोगों को हम्म मैंने, जब मैं रिहर्सल कंप्लीट लगभग कर चुका था, तो मैं फिर भी, हम्म वो वहाँ के पुराने लोग थे, तो मैंने हम्म उनको बुलाया। हम्म। क्योंकि जितेंद्र विश्वकर्मा का एक था कि वो होली दशहरा जो भी कहिए, हम्म। थी होली में खास करके वो निकालते थे समूह एक, और बड़ा भारी साड़ी उड़ी पहनते थे, बड़ी मोटे सोटे थे, दो गो साड़ी जोड़ के एक साड़ी बनाया हुआ था उन्होंने। और वो पहन के ये निकलते थे। और एक मिनट में रोक रहा हूँ। हाँ, जीतू विश्वकर्मा जी की चर्चा चली तो मेरे पास लैपटॉप खुला हुआ है। मैं दर्शकों को हाँ, उनका चित्र दिखा रहा हूँ। जब डाल्टनगंज जी में जी मंचन हो रहा था तो मुझे जी लगता है जी। दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये हाँ, पूरी तस्वीर, हाँ पूरी तस्वीर डाल्टनगंज के रंगमंच की है जी ये। जी हाँ, जिसमें रंगमंच की है जिसमें ये। जी ये जी तो 1983 की है। जी जी वाह। ये उसके पहले भी जब हम आए तो उनको हम जोड़े ही थे। तो जी हमको इन लोगों ने बताया कि आप जो है सो नटराज से जुड़िए। अच्छा। तो मैं नटराज से जुड़ा। तब तक देखिए मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी कि मैं हम्म नाटक कर क्यों रहा हूँ, वैसे करता हूँ मंच पर, एक हैबिट है। हम्म। लेकिन जब डाल्टनगंज के मंच से जुड़ा हम्म। तो हमको इस बात का अनुभव हुआ कि लोग इसमें बड़ा, पहला नाटक हमने वहाँ किया था
ये नसबंदी पर था, जी है ना? बाबू बम गोला से बढ़ती बढ़ती आबादी को ब्रेक डाउन करने और कल खा करने के ऊपर इसको हाई करने वाली बटालियन को मार्च लेफ्ट राइट, इस तरह का नाटक। उसमें अखिलेश्वर प्रसाद एक थे वकील, वो भी वो रोल किए थे हीरो का, और हमने एक छोटा सा मौलवी का रोल किया था उसमें। और जितेंद्र विश्वकर्मा जी उसमें वही औरत बने हुए थे, और उनका हस्बैंड बहुत एक अमीर साहब से छोटा सा, जो सीढ़ी लगा के उनके कलेजा पर चढ़ते थे और कान में बात करते थे, फिर सीढ़ी अलग हटा दिया जाता था। अरे वाह, तो इस तरह का नाटक होता था। अद्भुत यार। तो जी जी। इन लोगों ने मुझे कहा, तो हम फिर इन दोनों आदमी का सहयोग मुझे बहुत मिला। मुख्य अच्छा रूप से अच्छा पहला सहयोग इन्हीं लोगों का था। अच्छा उसके अच्छा। बाद इन लोगों ने कहा कि भाई नाटक करो, तो हम शुरू किए कि भाई एक तो सतही स्तर का ही पीएन जायसवाल की किताब थी, इनकलाब चीख उठा। जी अच्छा, माने खूब ठीक, माने वो कहने का मतलब इस पर था, क्या कहते हैं, देश की आजादी पर था, जी जिसकी कहानी में बड़ा दूसरे तरह का चीज था। जो हीरो तो हीरो ही रहता है, वो का उसमें हमारे साथ दीपक पांडे एक थे, जो जी मेजर या कर्नल होकर के रिटायर किए हैं अब, जी गाँव जी वहीं डाल्टन में रहते हैं। दीपक को शायद जानते हो। जी तो जी जी। दीपक जो है तो थे, वो जी थे, और बहुत सारे बच्चे जुड़े उसमें। उस समय मैं ठीक से असल बाजार के बहुत सारे लोगों को तो मैं जान भी नहीं रहा। तो फिर अच्छा और लोगों को जोड़ते जोड़ते सबको रोका जोड़ा, और जो चौक चौराहे पर लोग बैठते थे उसमें से भी कुछ लोगों को लिया, बच्चों को। वाह, क्या कोई बात है, क्या बात पान है, वाह। दुकान पर सिगरेट पी रहे हो, चलो मेरे हाँ साथ, यहाँ क्या करते हो बेफालतू, टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरे साथ नाटक करो। तो जी जी जी। उससे शुरुआत मेरी वहीं से है। ओहो। जी और कहिएगा तो प्रेरणा क्या कहें, वो उनको जरूरत थी और हम गए, वहीं से शुरुआत हुई। शायद मेरे वाह। वर्ष में भी कुछ ऐसा हो, जैसे आज भी अच्छा। हम कोई नाटक की किताब पढ़ें हाँ हाँ तो हमको लगता है कि मेरा घर तैयार हो गया, जो हम कैसे नाटक करेंगे पूरा मेरे सीन में आता है। हाँ। जी किसी जी जी। किताब को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में वो बात आती है और वही मैं मंच पर उतारने की कोशिश करता हूँ। तो इसी अच्छा। को कहिए, एक तो ये जी इन्हीं लोगों का सहयोग था शुरू में। जी। फिर आगे और लोगों के विषय में बताएंगे कहाँ कहाँ क्या बातें जरूर होगी। जरूर। चलिए, इतना अच्छा। तब तक शुरुआत। हाँ मैं तो गवाह हूँ आपके घर में कैसे नाटक का माहौल बनता था। हम लोग बच्चे थे, जाते थे हाँ आपके यहाँ, तो बिल्कुल एकदम जो हाँ आपने कहा कि अभी अभी भी, तो मैं तो उसका बिल्कुल हाँ। गवाह हूँ। अच्छा। पारिवारिक वाह। तरह का बात था। वो बच्चे मेरे यहाँ शाम में जब मैं फ्री रहा वो लोग आ गए और गपशप जी करते रहे। हम तो बहुत सारा काम रहता था, ऑफिस में ड्यूटी भी करना है, जी और ड्यूटी के ऑफिस का क्या, मेरा तो फील्ड ड्यूटी था, फील्ड जी ड्यूटी भी करना है। एक टाइम ऑफिस में भी नेतागिरी करते थे हम ट्रेड यूनियन का, तो वो भी अच्छा करना है। और 6 बजे अच्छा शाम से रिहर्सल रूम में भी जाना है। अच्छा तब हम करते अच्छा। थे, उसको मैनेज करते थे। जी, जी। अच्छा, जैसे आप यहाँ आए और आप बता रहे थे कि जिस समय आप बिजली ऑफ़िस में आए हैं, तो उस समय में जब आप नाटक हम्म, किए, तो आपको बहुत ज़्यादा दर्शक नहीं मिले। तो नहीं उस मिले। समय में और किस तरीके की परेशानियाँ आपको आईं? जैसे उस समय तो लाइट-वाइट का भी इतना कुछ बहुत अच्छा नहीं था, तो लाइट कुछ पेट्रोमैक्स या नहीं, फिर जनरल। फर्स्ट टाइम जी। में जनरल लाइट पर ही हुआ। फर्स्ट अच्छा, टाइम अच्छा। जो हुआ वो जी। जनरल लाइट पर ही हुआ। और हुँ, हुँ। नटराज कला केंद्र के शुरुआत में भी जब हम आए तो जनरल लाइट पर ही हुआ। अच्छा, क्योंकि अच्छा। अच्छा, ऐसा नहीं कि सीन भी बना, ऐसा भी नहीं हुआ। जी, माने जो आपको सेट कहते हैं, वो जी। सेट नहीं बना था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सेट की व्यवस्था तो 1983 से, जब शैलेंद्र सिंह हमसे जुड़े, जी जी अच्छा, और जी। उनको, वो चूंकि इस विधा के बहुत जानकार थे, उनको हुँ, हुँ। वो सेट, थैंक यू मिस्टर गिलाट से पहले कोई सेट कभी कभी नहीं बना था नाटक। हुँ, हुँ। उससे पहले कितने नाटक हो गए, हुँ, हुँ। लेकिन भीड़, उसके बाद फिर हमको भीड़ भी मिलने लगी टाउन हॉल में जब इनकलाब चीख उठा हुआ, तो अच्छा। लोग भी आने लगे।
अच्छा। और वो नाटक चला बहुत, माने ये, और उस नाटक को हम ऑल बिहार कंपटीशन हुआ था आपको हाँ, हाँ। देव में, वहां ले गए, वहां फर्स्ट अच्छा, प्राइज उस नाटक को मिला था। क्या बात है! हाँ, जी। और वहाँ उसमें महेंद्र नाथ त्रिपाठी लोग भी हमारे सहयोगी थे, सब लोग नटराज में जितने लोग जुटे थे सब लोग थे। अच्छा, अच्छा। तो और तो सारे ये लोग उससे, जी, 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 और जी, जी, उसमें कहिए। वो लोग भी गए थे वहाँ हुँ, हुँ। देव। फिर अच्छा, वहाँ में हम लोगों ने नाटक उटक किया था वहाँ, तो बड़ा अच्छा वहाँ का भी रहा। कुछ बच्चे थे उसमें गाना उना गाने के लिए, वो शर्मिला थी ना, क्या उसका नाम है, शर्मिष्ठा मुखर्जी, शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा मुखर्जी, हाँ, मुकेश मंटू, ये लोग जी। उसमें म्यूजिक व्यूजिक के लिए गए थे मेरे साथ। नाटक ओहो! में मेरा ये जरूर था कि हम नाटक में म्यूजिक अवश्य देते हैं, जी, चाहे जैसा भी नाटक करें उसमें म्यूजिक जरूर हम देते हैं और विधिवत देते हैं, चाहे बिजली ऑफिस का नाटक हो कहीं, वहां तो विनोद कुमार सिन्हा थे मेरे, जी, जी। बिजली जी। ऑफिस के स्टाफ थे विनोद कुमार सिन्हा, और वो अच्छे म्यूजिशियन थे और उन्होंने बड़े ढंग से म्यूजिक दिया था। तो उनको, वो नटराज कला केंद्र में भी थे, उन्हीं की प्रेरणा थी कि हम नटराज कला केंद्र में, बहुत जोर से नटराज कला केंद्र के लिए हमको कहे कि नहीं उससे चलिए। लेकिन हम अपने को उससे बांध के नहीं रखे, हमने सारे संस्थाओं में काम किया, जी। और संकेत तो हम अलग से बनाए थे, हम ही बनाए थे संकेत। अच्छा, तो इस संकेत तरह आपने से ये बनाया। होते रहा। हाँ, जी, तो और मेलोडी हमारे शिष्य पुलिन बिहारी मित्रा जी बनाए थे, जी। जी। अच्छा। मेलोडी उन्हीं की बनाए हुए हैं, उन्हीं का बनाया हुआ है। और उनको एक्चुअल बहुत सारे, हम जब नाटक लिखते थे तो वो नाटक करते थे तो उसमें सिनोप्सिस लिखा जाता था, जी, तो वो सिनोप्सिस के का भार अधिकतर पुलिन बिहारी मित्रा के ही हाथों में होता था कि भाई लिखो, जी, जी। जिस्ट जिसको बोलते हैं नाटक का जिस्ट, नाटक से पहले उसको बांट दिया और फिर उस पर आप नाटक हुआ। आप जिसकी बात कर रहे हैं, उनका एक कमेंट में अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तिलौथू में हम्म, सदगति के लिए ढेरों पुरस्कार मिले थे। हाँ मिले। इसके बारे में हमें बताइए। तो तिलथू बुरा तिलौथू बुरा वाले। बहुत बुरा हुआ था। तिलथू में बताइए, हम बताइए। नाटक कर तिलौथू रहे के थे। सवाल से पहले तो उसी हाँ, नाटक के संग पनेरी बांध में भी घटना हुई थी, मैं दोनों घटनाओं को सुनना बहुत चाहूंगा। जबरदस्त घटना हुई थी। वो बताइए, बताइए। तिलौथू की बातें जब होती है, जी, तो तिलौथू में हम जब गए जी, तो लोग तो बहुत ज्यादा हम लोगों से परिचय नहीं थे, परिचित नहीं थे। पहले तो हम गए थे औरंगाबाद, यहाँ वहाँ भी होता था ना, ये देव महोत्सव। औरंगाबाद में ना, ये तो औरंगाबाद था ना, वहाँ जी। ऑल जी। इंडिया कंपटीशन होता था, वहाँ गए तो वहाँ बहुत ज्यादा हमको ये नहीं मिला, दक्ष अध्यक्षीय प्रथम पुरस्कार वहाँ मुझे मिला था ऑल इंडिया अच्छा, कंपटीशन में। लेकिन जी, तिलौथू जब गए जी। तो वहाँ जब हम नाटक करने लगे और मैं पंडित जी की भूमिका में था, अच्छा, जी, मैंने वो बाल उल जो है उसमें बढ़िया से बना के खड़ा कर दिया, और पेट के नीचे धोती पहना ताकि पेट बाहर निकल आए, हाँ, उस तरह जी, का। जी, और वो नाटक हमारा चलते रहा। तो उस जी। नाटक के बीच में और बहुत क्रूएल पंडित जी का रोल था मेरा। अच्छा, और सदगति को तो आप जानते हैं, उसकी पूरी कहानी जानते ही होंगे, दुखिया चमार और इसके बीच में है। और उसमें जो है सो वो पुलिन भी एक छोटा सा पात्र वो भी कर रहा था, जो वो मेरे अगेंस्ट रहता था हर समय। वो आके उस चमार को भी कहता था, अरे तुमको मार देगा, भागो यहाँ से। लेकिन तो उस तरह से वो नाटक शुरू हुआ। वो इंद्र भुवन हीरा थे हमारे, तो वही वो दुखिया चमार का रोल करते थे उस समय। जी, बाद में हम जेएलए कॉलेज में किए तो संतू तिवारी किए थे उस रोल को, यदि तुमको याद हो, तो संतू तिवारी वहाँ किए थे जी। जी। सदगत। जी। वहाँ जेएलए कॉलेज में 3 नाटक किए, थैंक यू मिस्टर गलाड, एक और द्रोणाचार्य, और ये सदगत। जी, और एक और किए थे, नुक्कड़ टाइप का नाटक था, वो भारत सरकार का नाटक था, उसको किए थे, हमारा याद तो जी, नहीं पड़ रहा है उसका। तो वो भी हम हुँ, किए थे, बेताज का बादशाह।
देताज का जी। बात। देशताज का बादशाह, वो लंबा झूल वाला पहन के, और वो सब जो सामान उमान का तकलीफ तो होता ही है, मंच में बहुत सारी तकलीफ। तो उस समय हमको साड़ी पहनना पड़ा, जहाँ से हम वहीं से फिर चलते हैं। और उसके बाद वो नाटक हम पसंद किया गया, उसको वहाँ भी पसंद किया गया, और फिर आगे बहुत सारे नाटक होते रहे, कला केंद्र जी। में भी तब्दीली होते रही। और उसके बाद शैलेंद्र सिंह एक बार महामंत्री वहाँ बने, तो नाटक और तूल पकड़ लिया, ज्यादा पकड़। वैसे अच्छा। तो हम करते ही थे, हम्म। साल में 2-3 नाटक तो होते, वार्षिक उत्सव पर होता ही था, और टाइम टाइम पर वैसे भी होता था नाटक। हम्म। उस नाटक को जो कंपटीशन में भाग लेकर के आए, तो फिर यहाँ किए हम्म। डाल्टनगंज में। पहले डाल्टनगंज में करके वहां गए थे, फिर लौट के लोगों ने कहा नहीं वही नाटक फिर कीजिए, क्योंकि प्राइज लेके आया। तो फिर जी। किए, तिलोत्तु की बात इसने उठाई, तो तिलोत्तु की बात पूरा करें। जहाँ तिलोत्तु जूता भी में था। नाटक करते करते पूरा जो है, मैं ना रोल कर रहा था अपना, और रोल कर रहा था, और रोल करने के समय जो है सो उसमें है कि हम खाना खा रहे हैं, पंडिताइन पंखा जल रही है, तो हम जो है सो मुंह में जो है सो वही रीता सिन्हा मेरी ये थी, वही जी जी। जी। जो है, उसी जी। ने जी। पंडिताइन की भूमिका, जिसके चलते हमको टेढ़ा होकर के रोल करना पड़ा था, क्योंकि हम बहुत लंबे हो जाते थे उसके लिए। तो उसी का मेंटेन करने के लिए, और उसी टाइप का, तो वो जो है सो, मगर वो भी वैसा ही कुरवेल का रोल था, तो पंडिताइन का भी रोल उतना ही कुरवेल। तो वो जो है सो, हम उसमें खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं या खाना खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, बड़ा मजे से खाना भी खा रहे हैं और गप भी कर रहे हैं। इसी में एगो जूता दनाते हुए मेरे बगल से निकला, लगा दिया। और वो चला, वो बहुत जोर से ऐसा चला कि समझिए, जो जोरों से उसका, तो चला गया, वो तो गया, वहां पार हो गया। हमने पूरा नाटक कंप्लीट किया। जी। और कहे ना, मेरी पहचान तो उस समय बहुत ज्यादा हम लोगों की थी नहीं, पलामू में, जो पलामू में भी नाटक होता है, मेरी पहचान तो हम लोगों की नहीं थी। जी। उसके बाद जी। धीरे धीरे मेरी पहचान हम लोगों की बनी। जी। लेकिन वो जो है सो, वहां हम गए, हम्म। तो वहां हुआ कि बड़ी खातिर, उसके बाद जब नाटक करके उतरे, तो फिर मेरी खातिरदारी इतनी बढ़ गई कि कहने की बात। मैं पान का बड़ा शौकीन था, मैं बड़ी पान खा, बहुत ज्यादा पान खाता था। वो तो मेरी बाईपास सर्जरी हो गई, जो पान थोड़ा कम हुआ। जी। और आजकल तो ये लॉकडाउन के बाद बंद ही हो गया। जी। तो, तो उसी समय हम्म। हम वहां पर गए थे। जी। तो वो तो निकल गया। अब प्राइज की बारी आई, तो मैं सबसे पिछले बेंच पर बैठ करके बैठा हुआ था। जी। तो प्राइज, नियम तो हमको प्रथम पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन मेरे एक मित्र को मिल गया, उनके नाटक को मिला। जब प्रथम पुरस्कार का नाम आया नाटक में, नाटक का प्रथम पुरस्कार पे, जी। तो मेरे एक मित्र हैं यहीं पर डाल्टन रांची में, जी। ये अनिल ठाकुर सुमन जी, वो हम्म। रांची यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं हिंदी के। जी। तो उनका, उनके टीम को मिल गया, जी। जबकि उनके सतही स्तर के नाटक थे। मेरे जी। दृष्टिकोण से मैंने सदगति की थी, लेकिन फिर सकल नाटक में मेरा ही नाम, तो हम पीछे बैठे हुए थे, सकल नाटक में मेरा ही नाम आया, द्वितीय नाटक पुरस्कार। और वहाँ बहुत जी। 50-60 नाटक पहुंचे थे, जी। 50 तो जरूर होगा कम से कम, मेरा जहाँ तक अंदाजा। जी। तो जी। हाँ, पुरस्कार लिया। फिर जी। उसके बाद जब बेस्ट एक्टर का बात आया, तो मैं पीछे बैठा हुआ था, तो शैलेंद्र सिंह हम पर कमेंट कर रहे हैं कि देख लो, एक वो बूढ़ा डायरेक्टर था कल, उसको तो कल ही हार्ट अटैक हो गया। एक डायरेक्टर थे बेचारे, वो बीमार हो गए थे, तो उनको तो कल ही हो गया, कहीं इधर ना इनको बरमावे या कुछ हो जाए।
जी, हम जी। बहुत इत्मीनान से बैठे थे, चूंकि सेकंड प्राइज मिला था तो हमको दुख हो रहा था पूरा। सच्चाई यही है। अच्छा। उसके बाद जब बेस्ट एक्टर, बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार हुआ जी, तो टी.एन. वर्मा। हम बोले अरे नटराज कलाकेंद्र डाल्टनगंज, और उसमें भी जो है सो माने बेस्ट माने निर्देशक। फिर प्राइज हमको काहे नहीं बेस्ट दिया, निर्देशक से ही तो सब होता है। तो बेस्ट निर्देशक तो गए, खैर ले आए प्राइज। उसके बाद फिर बैठे ही थे तो तुरंत फिर आके फिर दूसरा निकला कि बेस्ट एक्टर टी.एन. वर्मा, तो फिर वो भी ले आए। फिर रीता सिन्हा को सेकंड बेस्ट एक्ट्रेस, फिर जी, उसमें इंदुबन हीरा को थर्ड बेस्ट एक्टर। ये सब प्राइज आया। और एक गीत गजल का प्रोग्राम उसमें लास्ट में होता था, तो वो राजीव सिंह थे, पी सिंह के लड़के, जी, तो वो जी, गजल उजल करते थे तो उन्हीं को ले गए। जी। तो वो जो है सो वहां पर गजल गाए थे तो उनको भी बेस्ट प्राइज ही मिला था। रंगीन रातें एक होता था कंपटीशन के बाद, उसका वो हुँ, है रंगीन, तो उस उनको भी मिला था। और इसी तरह से नाटक के कहिए तो वो तिलोथू की घटना है। और ये जो पनेरी बांध की बात बोला तो उस पर भी मैं बात करूंगा। जी, पनेरी जी, बांध में माने दिन में हम एक वो बंधुआ चौपाल लगा। जी। उसके पहले भी हम बंधुआ चौपाल में मगही का नाटक का जिक्र किए हैं। तो हुँ, मगही का नाटक, मगही नाटक हम वही बंधुआ चौपाल में किए थे। हुँ, हुँ, दुर्जन सिंह हाय हाय। हुँ, हुँ। और उसमें महाश्वेता देवी और स्वामी अग्निवेश आए हुए थे। जी। तो नाटक, और उसमें तो बहुत सारे, सब हमारे मिश्रा जी भी थे, बहुत सारे लोग वहाँ जुटते थे हम लोग। हुँ, तो हुँ। जितने मित्र मंडली और रामेश्वरम जी थे, ये पत्रकार, उन्होंने ही वो कहानी लिखी, दुर्जन सिंह हाय हाय। हुँ, हुँ। वो बंधुआ के क्या मेन सेक्रेटरी वगैरह थे बेचारे, तो उन्होंने लिखी थी। वो 1 साल पहले की घटना है। हुँ, हुँ। और दूसरे साल वही दूसरा घटना हुआ बंधुआ चौपाल में। तो पहले घटना में वो टाउन हॉल में हो रहा था, पहला वाला, पहला जी, नाटक जो है सो टाउन हॉल में हो रहा है। जी, और दुर्जन सिंह हाय है, जी। उसमें ढेर सारी लड़कियां वगैरह थी, तो वो लोग मैनेज हो गया था उसमें सब। हुँ, हुँ। उस समय हुँ, तक हुँ। तो मैनेज होने लगा था, माने कंपटीशन के समय से ही लड़कियां मैनेज होने लगी थी। हुँ, तो हुँ। लड़की उड़की थी 2 4, और मेल थे मेंबर। और दुर्जन सिंह का कैरेक्टर बहुत बहुत बदमाश विलेन का था, गाली गलौज सब करता था। और बंधुआ के साथ क्या व्यवहार होता है पलामू में तो सबसे ज्यादा बंधुआ है, पते है। तो उस हालत में वही तरह से हमको रोल करना था और हमने किया। अब हुआ क्या, जो सब लोग मेरा कुर्ता उर्ता, धोती तो पहने थे तो उसको नहीं कुछ किया, कुर्ता उर्ता वो फाड़ा जो था, वो फाड़ा मेरा। अच्छा सिल्कन का कुर्ता मैंने फाड़ दिया बोलो। अच्छा, अच्छा। कुर्ता फाड़ा। और फिर दुर्जन सिंह हाय हाय का नारा लगाया। जी। अब वो नीचे लगा रहा है, टाउन हॉल पूरा भरा हुआ है वो बंधुआ मजदूर से, और वो लोग भी जो है सो दुर्जन सिंह हाय हाय करने लगा जाके खड़ा होके बहुत देर तक। वाह! और वाह! उसी बीच में वहाँ श्वेता जी आते हैं और हमको ऐसा हाथ पकड़ते हैं, खींचते हुए उस भीड़ में ले जाती है। हमको जी। आज पिटवा देंगे, कोई दूसरा उपाय नहीं है। जी, फिर जी। हम गए भीतर, हुँ। तो उसमें गए तो बोले देखो ये अच्छा आदमी है, तुम लोगों को समझाने के लिए दुर्जन सिंह का रोल किया है। जी, 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 ऐसा नहीं जी। कि कहीं रास्ता में चले तुम लोग देखो तो इसको हाय हाय करने लगो। जी, जी, जी। तो जी। इस तरह की बातें हुई। तो दूसरी बार जो पंडेरी बांध में हम किए, जब चूंकि कंपटीशन से आए थे हम, तो वो नाटक बहुत पसंद किया गया था। सदगति तो जी। हुआ कि सदगति की थी। जब मैं सदगति करने गया तो वहां सदगति तो मैं कर दिया। शाम में मैंने गड्ढा किया था, श्री कृष्णचंद्र की जी। गड्ढा किया था। जी। वो नुक्कड़ था। और जी। उसके बाद रात में वही नाटक करने का प्रोग्राम बना था। तो रात अच्छा, में अच्छा। बना वही, और वही नाटक हमने वहां किया। जी। करने के बाद तो वहां जितने पंडित जी लोग थे लाठी लेके हमारे पीछे लग गए।
चलो कौन नाटक कर रहा है, ऐसा नाटक कर दिया। हम भी जल्दी से वो टिकी उकी झाड़े, पैंट शर्ट पहने, है ना, और रीता को बोले जल्दी पंडिताइन वाला ड्रेस चेंज करो, सलवार सूट पहनो, उतरो। यहाँ से उतरे तो उसमें एक दो आदमी हमको पहचानते थे, टीचर उचर थे यहाँ तो आते होते होंगे, तो उन लोग पहचानते थे। कहा वर्मा जी आप भी ऐसा नाटक करते हैं? जी। हम बोले भाई इसको नाटक के तरह देखिए और क्या देखिएगा, इसको दूसरे तरह जी, से मत देखिए। जी, जी, तो नाटक का प्रभाव भी पड़ता है। जी, जी, ये जी। बहुत बार हुआ, देखिए वहां जैसे जूता मिला, हुँ, यहाँ हुँ। लाठी डंडा मिलने वाला था और हम रातें रात भाग के वहां से चले आए 8 बजे रात में। अच्छा, जीप से। जी। हाँ अच्छा, चलिए एक पूछो। एक 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 मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जिस समय में आप लोग नाटकों का मंचन करते थे, उस समय आपके पास संसाधन हम्म, बहुत तो नहीं होते होंगे। बहुत संसाधन नहीं। अब तो ख़ैर बहुत है। तो कैसे कोई हम्म। ऐसा किस्सा बताइए जिसमें कि जब आपके पास संसाधन नहीं था और आपने बड़ी मुश्किल से कुछ का जुगाड़ किया, तो ऐसा कोई किस्सा? नहीं, प्राय तो लोगों से मांग के ही काम चलता था। अच्छा। अब टेलीफोन लाना है तो कहीं से ले आए उठा के, कहीं टेबुल हुँ, कुर्सी ले आए कहीं से, तो अगल हुँ, बगल से टाउन हॉल के आसपास से मिल जाता था लोगों से, और हुँ, उससे काम चलता था। हुँ, हुँ। और फिर जो है जैसे कि बाकी संसाधन की कमी तो हर समय थी, मंच को तो आर्थिक कमी हर समय ही रहती है, अच्छा, अच्छा। जिसमें वहाँ के पलामू की जनता का बड़ा योगदान है। हम लोग चंदा करते थे, 2 रुपया 5 रुपया जो भी लोग देते थे वो टिकट जी। काट के उनको देते थे और लेते थे। हुँ, यहाँ तक हुँ, कभी कभी ऐसा ही हुआ है कि हमको कोई हुँ, हुँ, एरियल मिला और वो बाजा वाले का पैसा रह गया और उसका माइक का पैसा रह गया, तो वो निकाल के उसी को दे आए, घर वाला जानता भी नहीं है कि एरियल मिला। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, तो अच्छा। ऐसा भी हुआ। अच्छा, नाटक, अच्छा। चूंकि उस समय तक नाटक बहुत दिन तक तो मेरा हॉबी ही था, लेकिन बाद में मैंने समझा कि नाटक का असर बहुत होता है। एक जी। सतही स्तर का नाटक था सिंदूर और चूड़ी, यदि वो सुमन उस समय होंगे वहां तो उनको भी पता होगा जी। कि उस नाटक में माने ये था, क्या कहिएगा, विधवा विवाह पर टच था। माने बढ़िया विधवा विवाह और दहेज, इस सब पर वो नाटक था, जी। हिंदी फिल्म। और जी, जी। साधारण से कोई राइटर का लिखा हुआ था, हमको याद नहीं है उनका नाम, हुँ। लेकिन वो नाटक जो है सो टाउन हॉल में उसका हम टिकट बेचे थे, 1-1 रुपया का टिकट, और उसमें प्राइज देते थे, फ्रिज, मोटरसाइकिल, ये सब निकलता था। हुँ, हुँ, हुँ। तो वही, और बड़ी भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। हुँ, हुँ, और हुँ। उसमें जो है तो ये सब चीज का जो असर हुआ, हुँ, हुँ। तो उसमें जो विधवा विवाह, लड़की शादी होके जाती है, दहेज दिया वो आदमी, और शादी होके जाती है, दहेज में कमी रह जाता है, तो लड़के के बाप के सामने वो बेचारा पगड़ी उतार करके लड़की का बाप रखता है, और हुँ, ये हुँ। सब कहानी चलती है उसमें। और फिर वो लड़की जाती है, रास्ते में लड़के को सांप काट लेता है, वो मर जाता है, वहीं से वो लड़की को विदा कर देता है वापस। वो हुँ, रोते हुँ। धोते आ जाती है घर। फिर तो बाप बाप को पागल ही होना था। हुँ, फिर हुँ, एक हुँ। समाज का उत्साही लड़का आता है और उससे मैंने उसकी शादी उदी की व्यवस्था होती है, तो इस पर बहुत सारी बातें हुई। और जमींदार की लड़की थी भाई, और फिर उसकी शादी एक साधारण आदमी से हो गया, तो क्या ये संभव है? और जमींदार ऐसा चाहेगा? तो हुँ, हुँ, इस हुँ। तरह की बातें जो थी सो कहीं कहीं से मेरे पास आई। हुँ, कुछ हुँ, हुँ। ऐसी घटनाएं, तब तक उस समय डांटे, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा उनका, हुँ, हुँ। लेकिन वो हमसे पूछने आए। चूंकि उनके घर में एक बहू आई थी, जो आज ही बहू आई, कल कल नहीं परसों होके वो लड़का का डेथ हो गया, बीमार हुआ दूसरे दिन और खत्म हो गया। जी। उन्होंने पूछा कि भाई क्या करे, जो उसका, आप क्या ये संभव है वर्मा जी? हुँ, हुँ। मैंने कहा हाँ एकदम संभव है, यदि ये कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जी। तो इस तरह की बातें होती है। अच्छा। अच्छा, तो एक हमको समझ में जी। आया कि भाई नहीं, नाटक का असर
समाज पर होता है। देखिए जी। ये बड़ा नाटक जो है सो दृश्य काव्य है, हम्म। ठीक है ना। वो दूसरी दुनिया भी है। हम्म। उसको देखिए, एक नया संसार उभरता है, नीचे दर्शक होते हैं, एक नया संसार उभरता है और ऊपर हम्म। जीवंत कैरेक्टर काम करता है। हम्म। वो चरित्र होता है, अभिनेता नहीं होता है। ये टी.एन. वर्मा या ये राणा चक्रवर्ती नहीं है, ये कुलीन हम्म। मिश्रा नहीं है, रीता सिन्हा नहीं है। एक चरित्र चलता है, जी जी जी, सही। तो वो बिल्कुल सही। चरित्र उभरता है। तो हम्म। समझिए कि उस चरित्र को लोग अपने ढंग से ग्रहण करते जी जी। हैं। वो एक अलग तरह की दुनिया है, इसलिए संभवतः नाटक हम्म को इसीलिए पांचवा वेद कहा गया है। हम्म। तो ये जो विधा है ना, इसके अंदर हम्म जो सामने सामने फेस करना हजारों हजार पब्लिक का, वो हम्म हम्म। तो आपका हम क्वेश्चन देख रहे थे, उस क्वेश्चन में एक सिनेमा की बात आती है। जी सिनेमा तो इसके सामने मामूली चीज है। जी, ये इसी पे मैं बिल्कुल 1 मिनट मानता में एक लैपटॉप पे जो भी कहा ना कि हूँ। इन्होंने मंच पे जो इसने होता है, एक तस्वीर में फिर दिखा रहा हूँ वर्मा जी की। और हम्म, इस नाटक को मैंने, पहले तो हम लोग बच्चे थे तो बिना समझे नाटक देख लेते थे कि चाचा जी का नाटक है देख लो, लेकिन जी। एक और द्रोणाचार्य नाटक हम लोगों ने समझ के देखा था। मैं उसकी तस्वीर दिखा हम्म। रहा हूँ, बहुत ही जीवंत। हम्म, हम्म। अच्छा। हाँ, जी वर्मा जी। मेरे पीछे और रविशंकर पांडे जी हैं। जी 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 जस्ट मेरे पीछे रविशंकर पांडे जी हैं। जी जी जी, वो देख रहे हैं इस तो समय आपको। हाँ, तो वो रविशंकर पांडे जी हैं, और उन्होंने इसके पहले भी मेरे साथ एक हम्म। बार, आपको जो बोले बेताज का बादशाह, संकल्प नगर में एक प्रोग्राम हुआ था, जी और वहां हम गए थे, तो वहां हमने बेताज का बादशाह किया था। तो जी। बेताज का बादशाह में भी कलाकार की भूमिका उन्होंने ही निभाई थी। तो फिर हम्म। उनको मैं लिया, उनकी आवाज बड़ी अच्छी थी, तो जी मैंने उनको यहाँ लिया, उनको साथ लिया कि भाई आपकी आवाज अच्छी है, आप यहाँ भूत की आवाज बनिए, और हमको आपकी आवाज सुनना चाहिए, जो जिसमें वो हमको प्रेरित करते हैं कि भाई आप प्रिंसिपल बन जाओ। देखो, इस सच्चाई से कुछ नहीं मिलेगा, जी। सच्चाई से कुछ नहीं मिलेगा। और ये चीज वो इसलिए देखो मेरा हाल देखो, मैं सच्चाई से पकड़ने गया था, मेरे चाकू मार दिया, मैं मर गया, मेरी पत्नी मेरे बच्चे कहाँ हैं किसी को कोई पता नहीं है। इस तरह की बातें वो समझाने गए थे कि तुम बन जी जाओ, इस सच्चाई से कुछ मिलने वाला नहीं, ये 600 रुपये की नौकरी है, कोई फायदा नहीं है इसमें, इसको छोड़ दो। प्रिंसिपल बन जी। जाओ, बनाना चाहता है तो बन जाओ। और यही बात समझाने, जब जैसे कि रीता सिन्हा उसमें बड़ा डबल रोल की थी, वो भी जी जी पहला रोल उसने किया था। वैसे तो ग्लाड में भी मेरी बेटी का रोल किया था, उस दिन से आज तक मुझे पापा जी ही कहती है, और रिलेशन भी वही हम उसके साथ रखे, बाप बेटी का। वो मेरे बच्चों को राखी बांधती थी आकर के, और राखी वहाँ महीनों घर में, मेरे घर में बहुत बहुत दिन तक रहती थी। लेकिन हम पापा थे, मेरी वाइफ मम्मी थी उसकी, वो बने वो रिलेशन से रहती। तो इस तरह का रिलेशन बना हुआ था उसका। जी। तो चूंकि उसमें पापा जी बोली वो ग्लाड में, तो वो हम पापे जी रह गए सदा। तो अच्छा अच्छा। लेकिन वो उसमें एक लड़की का रोल की थी, वो उसका अनुराधा या कुछ नाम था उस लड़की का, उसमें एक और द्रोणाचार्य में उसका रोल हम्म। की थी, और उसके साथ कुछ अन्याय हुआ था जिसको मैंने गवाही देने के लिए उसी बात की तैयारी, हम मैंने कहा था कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है। लेकिन वही उसमें हम प्रिंसिपल बन जाने के बाद बड़े बेबस हो गए थे बाद में। तो वो लड़की का ये सब कहानी, उस समय हम उस सब विद्यार्थी के साथ थे, लेकिन जब प्रिंसिपल बने तो उसको मैं चेंज हो गया। और जब चेंज हुए तो मेरी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि घर आता हूँ, टाई खोलता हूँ, कोट खोलता हूँ और उतारता हूँ, पत्नी बोलती है कि भाई क्या हो गया आपको। तो मैंने कहा, उसमें वो मेरा जो कैरेक्टर था वो बोला
कि आत्मज्ञान हो गया है। जी। आत्मज्ञान हो गया है मुझे। मैं जानता हूं कि इस सड़े गले मकान का मलबा गिरने वाला है, फिर भी आंख मूंद कर अपनी रोटी खा रहा हूं, मुझ पर थूको। तो ये डायलॉग्स जो उसका है, बहुत इस तरह से बोलने में तो बड़ा मजा आएगा यदि ढंग से बोला जाए उसको। अभी तो मैं आपको लाइन में सुना रहे अरे हैं, नाटक के स्टाइल में हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ही समझ। अच्छा, मेरे सामने वो सारे दृश्य आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो ये बहुत रोचक है। मेरे ख्याल से ऐसे इस समय में वैसे भी बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे हैं जो कि जिन्होंने आपके साथ में काम किया है, जिन्होंने आपके नाटक को देखा हाँ, है, बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे हैं और मुझे ये नॉस्टैल्जिक उसमें मोमेंट होगा इसमें तो सबके संत लिए। कुमार तिवारी भी थे, हुँ, पहले प्रिंसिपल वही थे, वो भी हमको समझाने आए कि भाई तुम बन जाओ। जी। संत कुमार तिवारी वो भी थे, जो आज अपने प्रिंसिपल बने हुए जी। हैं। तो वो अच्छा, वो भी थे, अच्छा। अच्छा, वो भी आज ये जब रियल। हाँ, आपने बहुत लोगों का नाम लिया, अभी जो भी जितनी देर से हमारी बात हो रही है, आपने बहुत नहीं लोगों नहीं, का नाम हमारे लिया। पास तो और बहुत सारे लोग हैं। जी, 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 मैं एक मेरा एक प्रश्न है उसमें कि कुछ ऐसे क्योंकि मैं कलाकार जी, पलामू के कुछ ऐसे कलाकार जो रंगमंच से निकल कर के और राष्ट्रीय ख्याति जिनको मिली या फिर किसी फ़िल्मों में उनको काम मिला या अभिनय, लेखन या निर्देशन में, ऐसे भी कुछ लोग हाँ, पलामू से? तो हम ही को, हमको तो मिला था जी। फिल्म में। और जी, जी, हमसे पहले जो है एक शिवन नायर थे, जो जी। आज डायरेक्टर है फिल्म में, जी जी बम्बई में है वो शिवन नायर। वो वो स्पेशल पलामू से ऑफिसर। निकल के ही गए हैं। जी। पलामू में उनके पिताजी पोस्टेड थे और यहीं वो थे, और उसके बाद जब यहाँ से गए तो वो बम्बई में हैं। उनकी एक दो फिल्म भी कुछ आई थी। ये तो एक शिवन एक नायर और। है। हाँ हाँ हाँ, कौन भाग नाम सबाना। अच्छा, नाम हाँ, कुछ शबाना। आई थी उनकी फिल्म, हमने देखा नहीं, अभी लेकिन अभी वो फिर फिल्म आई थी। उनका जो एक सीरियल है ना, स्पेशल ऑप्स, सीरीज़, अभी फिर स्पेशल हाँ, ऑप्स। अभी फिर से उसका, हुँ, हाँ, फिर से हॉटस्टार पे। प्रसारण होने जा रहा है हॉटस्टार पे। जी, जी, हाँ, जी। तो शिवन नायर हमारे मंच के बीच से ही निकले हैं, अरे जी वाह! शिवन। क्या कहने क्या कहने, वाह, वाह! और मुझे भी मौका मिला था, मैंने हुँ, प्रकाश झा के साथ कुछ फिल्में की थी। एक फिल्म की थी जी, कथा माधोपुर की, बहुत। पहली वही थी। और फिर अच्छा, जो है हीरो के बड़े भाई की भूमिका मुझे दी गई थी, तो मैंने अच्छा, किया था। अच्छा, और वो तो वो मगही में ही था पूरा ये नाटक जो था वो पूरा, सिनेमा जो था वो पूरा मगही में था। जी। कोई कोई उसकी डायलॉग सर भाषा, उसका मगहिये में? उसका वही हाँ, उसका डायलॉग्स देखिए, जैसे अपने भाई पर बहुत गुस्साते हैं हम, जी, और गुस्साने के बाद हम, भाई उसका इंजीनियर है और गांव में आकर के गांव का मुखिया उखिया से ये सब झंझट कर रहा है, और उस पर मैं गुस्साता हूँ। तो हुँ, हुँ, गुस्साने के बाद वहाँ घर पर जब पहुंचता हूँ तो गुस्साते तमतमाते गए। तब तक वहाँ घर पर देखे, वहाँ मुखिया और सरपंच और एक लठैत है, वो जो है सो हमको मंत्र पढ़ा रहा था। वहां से गुस्सा के हम भागे, गुस्सा जी, के आए, और आए तो देखे कि हमारे दरवाजे पर जो है वो पंडित लोगों, वो सब मास्टर जो है सब विद्यार्थी को पढ़ा रहा है। हुँ, अब उस पर सबसे पहले तो विद्यार्थियों पर गुस्सा उतारे, उसका किताब उताब फेंक दिए। जी, हमारा घर दरवाजा जो है सो दलान है क्या। तो इस तरह से उसको भी हम किए, और भीतर जैसे गए तो मेरी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ। हम बोले तुम्हारे छोटे बाबू के चलते हम बर्बाद हो गए। अच्छा। ये दो मगहिये में दो बोलूँ ना कौड़ी मगही के हम अरे मगहिये में दो बोलूँ? कौड़ी के, ये दो हाँ, कौड़ी के, हाँ, ये ये दो कौड़ी के लठैत का क्या नाम था याद नहीं आ रहा है। वो जो है वो भी हमको आंख दिखाता है। अच्छा, बिना पेंदी के लोटा, वो हमको आंख दिखा रहा, कुछ इस तरह का ही डायलॉग्स था उसमें। तो अच्छा, वो फिगर है उस पर, और उसी पर बोले कि तुमसे क्या बन जाएगा इस दुनिया, इस समाज में, हुँ, तुम सब कुछ छोड़ो। रमन जी, बाबू,
हाँ सब सब कुछ बांधो और जाओ जी, दिल्ली। जी। तो इस तरह का मिक्स भाषा था सब। तो हाँ, मगहिये में था पूरा। अच्छा, अच्छा, और वो था दुर्जन सिंह भी मगही में ही नाटक। अच्छा, अच्छा। जो नाटक दुर्जन सिंह था वो मगही में था। लिखे तो थे रामेश्वरम जी, बाद में हमको बोले कि नहीं इसको मंच के जैसा बनाओ, हाँ, तो हम बनाए उसको। अच्छा, तो यहाँ यहाँ फिर जितना लोग यहाँ जितना लोग हमनी के देखत बा ना, सब कोई मगही भोजपुरी समझे वाला बा। त रुआ अगर जितना हो सके रुआ मगही भोजपुरियो में हमनी के जवाब दीहू, कोनो दिक्कत नइखे। और वही वही जौन टोन में रुआ डायलॉग बोलले ही उहे टोन में रुआ बोलू। तो हाँ वही जो है असल। अब बहुत दिन हो गया ना, हम थोड़ा ये भी हो गया जी, वहाँ जी, का। जी, जी। अब जैसे डायलॉग्स था कि रमन वो ये सब कर रहा है, हुँ, अब गुस्सा के इसी बात पर वहां से उठ करके हम चले हैं। जी, तो घर पर आए, अरे हाँ, हमारा द्वार कोनो दलान बा, जी। दलान धर्मशाला भाई। जी, भागो यहाँ से, सब बच्चा लोगों का किताब पेंसिल दे के ठीक ही है। हाँ, फिसल हाँ, गए तो पतली बोलती है वही बात। जी, तो उसको बोले तुम्हारे छोटे बाबू के चलते वो दू हाँ, हाँ, कौड़ी का लठई, जी, जी, पेंदी का लोटा हमको अंग्रेजी पढ़ाता जी। है। रमन बाबू ऐसे थे। और अच्छा, उसका तब वो भी आ जाता है, नहीं भैया हमसे पूछा है। तो इस तरह के बातें उस नाटक का बीच में था। वहीं पर जी, कट हुआ है। मेन जो घर में हम रोल किए हैं वहीं कथा माधोपुर का मध्यांतर है। जी, जी, जी। वहीं पर मध्यांतर हुआ है, उसके बाद फिर आगे। तो वो एक किए, फिर एक प्रवाह था वो किए, वो तो हिंदी में थी। तो ये कुंवर सिंह पर एक वो तो दूरदर्शन पर प्रसारित भी हुआ था, विद्रोह और कथा माधोपुर दोनों। अरे वाह! तो ये दोनों दूरदर्शन पर हुआ था। जी, और एक बुद्ध मार्ग में एक सिनेमा हॉल है, उसी में उसका प्रीमियर हुआ था कथा माधोपुर। जी, ये सब हुआ, फिर प्रवाह किए, दिशांतर उनके साथ किए। जी, ये किए, वो सब आधा आधा घंटा का सिनेमा था। अच्छा, प्रवाह और देशांतर। और बाकी जो है एक वो था, हुँ, विद्रोह था। तो वो जी, तो फुल फ्लेज 7 एपिसोड का हुआ। तो जी, वो किए, बस यही 4 किए। उसके बाद तो फिर मेरा जो है सो बाईपास वगैरह होने लगा, तो फिर सब क्रम टूट गया धीरे धीरे। जी, जी, जी। और उसके बाद तो हम इस लायक भी नहीं रहे जो कुछ गा सके, कुछ बोल सके। बड़ा ये हो गया। 28 दिन तक तो आवाज ही नहीं आई थी मेरी। 28 दिन यानी बाद मेरी आवाज। अच्छा, 28 डेज। वैसे रउआ 55 मिनट से बोलत ही और लागत नइखे अइसन? उस समय आवाज नहीं निकलती थी। वैसे डॉक्टर ने बोला था मुझे कि जी, 28 दिन में 28वां दिन आपकी आवाज आएगी। अच्छा, बीच में हमारे मित्र जितने थे, मिश्रा जी थे और अदर्स जितने भी फ्रेंड्स जी, सर्किल थे, जी, इसके पिताजी, जी, वो सब लोग आए थे हमसे मिलने। ये नामधारी जी थे, वो एमएलए जी थे, वो लोग आए। तो जी, सब लोग आए तो उसमें चाय चाय करके बोलते थे उनको, ऐसा हुआ जो वो बोले। तो जी, उस समय 28 दिन वैसे ही चला मेरा। 28वां दिन हुँ, के बाद आवाज। अच्छा, अच्छा, अब हमसे अच्छा, पूछिए। जी। अच्छा, जैसे यहाँ पलामू में जिला जवार में हम देखिला कि यहाँ रासलीला के चाहे रामलीला के बहुत प्रचलित रहे। तो एकरा में से कहियो हम्म। रउआ कोनो किरदार उठैली चाहे केकरो कोनो ऐसन पात्र के उठैली का आपन हम्म। अथी में उनमें से नाटक में? उनमें से इसमें जी, हमको कोई नहीं मिला। नहीं उसमें मिलल। से कोई नहीं मिले। जी, लेकिन देहात से हमने संजय पांडे, एक लड़का था, जी। वो चैनपुर से, वहां हुँ, से हुँ। मैंने उठाया। उनको मैं अच्छा। लाया था। वो बाद में जो है सो शायद पत्रकार वगैरह हो गए या क्या हुए, हम नहीं कह सकते हैं। मैं हुँ, तो उनको हम लाए थे, संजय पांडे, अच्छा। उनको लाए थे। और जी, चैनपुर में हम एक दो नाटक भी किए हैं। जी।
चैनपुर में जाकर के नाटक किए। आपको लड़के लोग वहीं के लड़के थे और वो लोग कर रहे थे, तो हमको डायरेक्शन के लिए डेली जाना पड़ता था उन लोगों को डायरेक्शन देने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। डेली हम जाते थे और डेली आते थे। उस समय तो पुल भी नहीं था और हम नीचे नीचे जाते रहते, पानी लांग के जाते थे और आते। अच्छा इस अच्छा तरह अच्छा। की व्यवस्था थी। हाँ। तो पुल तो बाद में बना है। तो उस अच्छा। समय से वहाँ चैनपुर में हम नाटक किए। वैसे छतरपुर में ये जब जब भारत सरकार से जब हम लोग जुड़ाव हुआ था, जी। तो फिर हम छतरपुर भी नाटक किए, गढ़वा किए। नाटक नहीं किए, छोटा छोटा नाटक सब और प्रहसन टाइप का करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो सब करके और बाकी गाना गजल यही गीत वगैरह चलता था। हम लोगों का जो टीम था उसका बताए, जैसे विनोद कुमार सिन्हा थे, शर्मिष्ठा मुखर्जी थी, मंटू जी थे और सब बहुत सारे बच्चे थे। तो वो जी। लोग जो हैं सो अ, ये राजीव रंजन साहब, वो गिरू गिरू जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लोग ओहो थे। हो। हम्म। सभी लोग। थैंक यू मिस्टर गिलान में तो गिरू फर्स्ट टाइम में म्यूजिक भी दिया था, हम्म। पहली बार। दूसरी बार से और लोग बढ़ते गए थे, लेकिन हम्म। माने पहले भी विनोद कुमार सिन्हा का योगदान तो हमारा बहुत ज्यादा योगदान है हमारे नाटक में म्यूजिक देने का। और मुकेश कुमार मंटू भी हैं, अदर्स जो भी हैं, जी। तो सारे लोग इस तरह से योगदान तो सबका है। जब नाटक और उसके बाद ये बात समझ में आने लगी थी बच्चे से कि भाई नहीं, नाटक का मतलब होने लगा और हर हम्म। नाटक पसंद किए जाने लगे। कहने का मतलब हम्म। जैसे कि आप समझिए ये थैंक यू मिस्टर गिलार्ड होना, और उसके एकदम हम्म। फर्स्ट टाइम में 300 400 हो गया था। 100 तो जेल कॉलेज में हुआ था जी। फर्स्ट अच्छा। टाइम। और हॉल वहां भी खचाखच भरे हुए थे। हम्म। और यहाँ जो डेली हुआ तो डेली हॉल भरा हुआ। हम्म। दूसरे ट्रिप में फिर किए तो फिर उतना ही जो है सो 2 दिन उसमें भी किए तो उसमें भी उतना ही भीड़ था। तो जी। नाटक उसके बाद फिर एक था गधा और शरद जोशी की जो है, एक था गधा और पलादार था, वो भी बहुत ही लोगों को पसंद आया। जिसमें वो कहता है कि हम जाते हैं वो ये अस्पताल में कंबल देने, बाढ़ में जो जो है सो खाना देने और हम्म। वो फल बांटने, तो तुम्हारे लिए मैं अपने लिए जाता हूँ। नवाब जो है एक जी। ठेकेदार ऊपर लगा, मैं अपने लिए जाता हूँ। तो जी। वो शरद जोशी का तो सटायर होता था बहुत ज्यादा। तो उस तरह का डायलॉग उसमें होते थे। जी। अच्छा। तो ये चीज जो है माने उसी तरह का हर, जैसे अब सदगति का बड़ी जिक्र हुआ, सदगति का एक डायलॉग हमको ऑलवेज याद रहता है, उसको हम भूलते नहीं है। जो हम्म। उसका एक जब वो दुखिया चमार लकड़ी फाड़ते फाड़ते मर जाता है, तो जी। कुल्हाड़ी की खटखट की आवाज तो बंद हो जाती है, हम्म। जो उसको लकड़ी चीरने का काम दिया था, जिसको जी। भर दिन न पानी दिया न खाना दिया, कुछ नहीं दिया और काम करा रहा था। तो अच्छा। उस उसको जो मर जाता है तो खटखट बंद हो जाता है। पंडिताइन पंडित को उठाता है, उठाती है, बोले ऐसे तोंद बना लेने से कोई पंडित नहीं होता है। खुद खुद तो उसे लकड़ी फाड़ने भेज दिया और ने उसको तो लकड़ी फाड़ने भेज दिया और खुद जो है सो आप सो गए खराटे भरने। अब उसमें जो है सो जब गए तो हम उसी समय कहते हैं अरे बोल बोल बोलती जा, अरे पग वो तो वो कुल्हाड़ी मेरी थी ही नहीं, वो किसी जजमान की थी। वो गई तो दूसरी मांग के ले आऊंगा। जी। तेरे मायके वाले छोटी जात वाले थे, वो कभी कुछ खरीदते हो तो खरीदते हो, मेरे तो बाप दादे ने भी अपनी गांठ से कभी कुछ खरीदा ही नहीं। हम्म। तो तो उसी तरह से तो इस तरह का ये डायलॉग हमको बड़ी याद रहता है। और जी। उसमें वो रीता थी तो उसका रिपीटेशन था कि
तभी तो नहीं, वो कहता है कि वो कहती है कि तभी तो मेरी शादी हुई थी तो सभी कहते थे कि माने वो सोने जैसी लड़की खो दी, कोई किसी ने ये नहीं कहा कि सोने जैसा दामाद पा लिया। तो हम बोले कि हाँ हाँ, नहीं हीरे जैसा दामाद पा लिया। हम बोले तभी तो दिन रात हीरा जैसा आंख में चमकता है। तो इस तरह का उसका डायलॉग जिसको हम भूल नहीं पाते हैं। जैसे गिलाड के कुछ डायलॉग्स हैं जो जी बीच के डायलॉग्स थे, सुमन याद करो वहां पर जी जी शुरू में तो वो गाली गलौज शुरू करता है वो वीरभूषण के साथ बहुत ज्यादा, और उसके बाद जो फिर आगे बढ़ता है और जब उससे मर्सी पिटीशन साइन करने जाता है करवाने, जब सब सीनियर जूनियर सारे जेलर फेल हो जाते हैं तब वो अपने जाता है साइन कराने और उसको समझाता है। तो उस समय यही बोलता है कि बेटे छोटे बच्चे हो, जबकि वो डॉक्टर है लेकिन वो गिलाड के नजर में छोटा बच्चा है। तो कहता है बेटे छोटे बच्चे हो, तुम राजनीति भी नहीं जानते। वो कहता है वो जैसे उसके पहले वो बोल चुका कि सरकार जो है मेरे पास पिटीशन की राह दे, उसी पर हो, तुम राजनीति भी नहीं जानते। ये अच्छा एक यदि मिनट जानते। हाँ एक 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 चीज मैं याद दिला रहा था। हम लोग जब मंच पे वहां देखते थे तो दर्शक के रूप में तो सारे कलाकार दिखते थे, लेकिन मंच के हम्म। पीछे दो नाम बड़े वहां रहे, एक पारसनाथ सिन्हा जी और दूसरे शैलेंद्र हाँ कुमार सिंह। हाँ, इन हाँ, दोनों वो की। सुरेंद्र कुमार सिंह गिलाड के तो सारे मंच के इंतजाम करता ही शैलेंद्र कुमार सिंह। जी जी। और पारसनाथ तो सिन्हा जी पूरे का ही मंच बहुत। का सारा शैलेंद्र कुमार सिंह जब तक रहे तब जी तक जी तो नाटक को सारी व्यवस्थाओं का, और वो चंदा भी करते थे बहुत ज्यादा। थोड़ा बहुत घटता था जो कि रिहर्सल खर्चा वगैरह था तो हम लोग भी कर लेते थे, जी जी लेकिन वो मैनेज करते थे सारी चीज। चरण कुमार सिंह का बड़ा योगदान है पलामू के मंच पे। जी और जी सारे लोग मेहनत की, पारस बाबू भी बहुत ज्यादा मेहनत किए, वो अध्यक्ष थे हमारे संस्था के, जी जी तो जी बहुत मेहनत किए हैं वो भी। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं की। विनोद कुमार सिन्हा जी हैं, उनका भी योगदान बहुत ज्यादा है। शुरू में हरिशंकर प्रसाद का बहुत ज्यादा योगदान हुआ करता था। तो सारे लोग बहुत मेहनत किए हैं, पुलिन है, रीता सिन्हा है, इतने बच्चे हैं, संत कुमार तिवारी हैं, सारे लोग काम, राजीव राजीव मुखर्जी और वो सौमित्र चटर्जी और राजीव चटर्जी दोनों भाई, हाँ वो लोग का था। अभी एक तो अभिषेक राज नहीं, क्या नाम था उसका, एक और लड़का था। मैं तो दुर्गाबाड़ी से बहुत सारे बच्चों को उठाता था भाई, हर नाटक दुर्गाबाड़ी में देखने जाता था बांग्ला। हम्म मनोज मिश्र का एक नाटक मैंने वहाँ बांग्ला में डायरेक्ट भी किया था, और मैं उस नाटक को जो है सो अ, बांग्ला तो मैं बोल नहीं पाता था ठीक से लेकिन समझता तो हूँ। तो जब समझता हूँ तो उसको वहां भी डायरेक्ट करके एक नाटक दुर्गा पूजा में हम भी किए थे बच्चों को लेकर। और मेकअप करने तो मुझे को जाना ही था, जैसे इप्टा के बच्चों को। जी शुरू जी शुरू जब इंडिया कंपटीशन पहला हुआ तो उसमें तो वो लोग नहीं थे। दूसरे कंपटीशन में वो लोग आए तो हमने मुकुल वाजपेयी को कहा, शशांक शेखर उसका नाम है शायद, हम लोग जी तो जी मुकुल ही जानते हैं। तो हम मुकुल को कहा, और एक उपेंद्र मिश्रा थे। जी जी तो इन दोनों को कहा कि भाई तुम लोग, हम तो नहीं कर सकते हैं चूंकि हम जो है सो यहाँ मेजबान हैं, तो हम अब नाटक नहीं कर सकते हैं, लेकिन पलामू से तो नाटक जाना चाहिए, तुम लोग करो। तो तुम हम्म लोग करो। तो बोला हम तो ये कहते हैं समृद्ध को नहीं दोष गुनाई, यही नाटक करते हैं, और इससे जो इसको इसको जो है सो हम कैसे मंच बनाएंगे। लेकिन तो मामूली बात है, चलो इसको हम समझाते हैं। मैंने उनको समझाया, किया, करवाया, तो उसको, तो वो लोग समझ गए और बढ़िया से किए। सेकंड प्राइज भी मुकुल को मिला। माने व्यक्तिगत कलाकार का प्राइज मुकुल को मिला था, सेकंड प्राइज। जी
वाजपेयी जी, अच्छा मुकुल वाजपेयी कहिए, शशांक शेखर, हाँ। अच्छा तो उस तरह आप से। हम्म, जी जी बोलिए। हाँ, हम कह रहे थे आप इप्टा के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे कि हम्म। पलामू जिले के रंगमंच के इतिहास में संकेत, मेलोडी, इप्टा ऐसे संस्थाओं का नाम है। तो रंगमंच के क्षेत्र में ये जो संस्थान है, इनकी क्या भूमिका रही पलामू में? सभी देखिए, जैसे नटराज कला केंद्र तो दूसरे ऑल इंडिया कंपटीशन के बाद खत्म हो गया एक तरह से। अच्छा, इससे पहले ही मेलोडी की स्थापना पुलिन बिहारी मिश्रा कर चुके थे, जी, और वो नुक्कड़ नाटक शुरू किए थे और वो कर रहे थे। जी। और जिसमें ये लड़का, क्या नाम है इसका, अभी आजकल खूब चल रहा है वो, अरे उसका नाम तो भूल रहे हैं। ये शेखर चटर्जी। शेखर चटर्जी जी, वो लड़का बहुत अच्छी भूमिका उस समय अंग्रेज का किया था उस नुक्कड़ में। अच्छा, अच्छा, पुलिन हो चाहे क्या शेखर बात! हो, कोई भी हो, जी, नाटक जब करते थे। वो एक एक मिनट पे रोक के आपने दोनों का जो नाम हम्म, लिया ना, उन दोनों की तस्वीर मैं फिर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जी। शेखर हाँ। चटर्जी और पुलेन मित्रा। अरे वाह! अरे ये तो वो है, लास्ट नाटक है मेरा सूर्यास्त। पलामू के लिए, सूर्यास्त है ना। जी जी शेखर जी चटर्जी फर्स्ट टाइम मेरे साथ आए थे, वो बोला कि जी जी। चाचा जैसे भी हो मुझे रोल चाहिए थोड़ा भी। तो हम बोले चलो तुम मिस्त्री का रोल कर लो। वही बचा हुआ, तो क्या करें। क्या पुलिन उस बात है! समय बैंक में पदाधिकारी थे, और वो इधर बोकारो साइड में थे। उनको पता लगा कि मैं नाटक कर रहा हूँ सूर्यास्त, तो वो जयंत दलवी वाली, इनकी लिखी, इनका, हाँ, जयंत दलवी की लिखी हुई है। तो मैं वो कर रहा हूँ, तो बोला कि नहीं नहीं, मैं तो बलवान भैया डायरेक्ट कर रहे हैं तो मैं करूंगा उसमें रोल, वाया वाला मैं करूंगा इसमें रोल। हम बोला तुम वहां रहते हो, कैसे करोगे? बोला वो मेरे पर छोड़ दीजिए, हम करें। तो वाह! हम बोले करो, शनिचरवार तो हम आते ही हैं। हम बोले चलो तो वैसे ही करो। उसके बाद वो आया, और बड़ी भूमिका, इतनी अच्छी भूमिका उसने निभाई, मैं कह नहीं सकता। उसके वो सीन तो मेरे नजदीक के नजर के सामने है, कि उस जी नाटक करते करते मैं बाबूजी की भूमिका में था, और नाटक जी करते करते वो उसमें है कि वो दारू पी के आता है भीतर से, माने उसके मित्र मंडली हैं, वो जो कहने का मतलब मुख्यमंत्री का गुड़गान वगैरह जो होता है, वो नाटक भी उसी तरह का नाटक है, जिसमें बहुत बड़ा सटायर है। जो, खैर वो लाइन बाद में बताऊंगा। तो वो वहां से आता है, और आने के बाद जो है, उसको पेशाब लगा हुआ है, तो वो पब्लिक के सामने पैंट का बटन खोलने लगता है धड़ाक से, ऐसे ही रोड में। हम उसको पकड़ के पीछे ले लो, भागो इधर जाओ, बाथरूम उधर है। तो उसके बाद तो उधर गया। मैंने इतना अच्छा किया था, नेचुरल, मैंने हम कह नहीं सकते हैं। और बड़ा हमको, मैंने दिल में उस अटका लगा। बहुत अच्छी भूमिका उसने निभाई। अभी तो वो बहुत काम कर रहा है पलामू के लिए, अभी भी सिनेमा उनेमा बना रहा है, और क्या क्या कर रहा है। चाहे ये जो है लड़का शेखर चटर्जी, वो भी बहुत काम कर रहा है, ये बहुत ये ज्यादा। उस अभी पर मेरी बात हो रही थी जब वर्मा जी, तो उसने कहा था कि आंखों से अभिनय कैसे किया जाए, ये मैंने वर्मा जी से ही सीखा है। हाँ, तो और देखिए, अभिनय तो ऑलवेज आंख की ही चीज है। जी जी अभिनय जी ऑलवेज आंख पर, चाहे सिनेमा में जाइए, नाटक में तो हम हाथ पांव कर भी लेते हैं, लेकिन नाट वहां सिनेमा में तो केवल फेस ही काम करता हुँ, है, आंख ही काम करता है, दूसरा कोई चीज नहीं करता। वो जी, साधारण सी चीज है। उसमें यही है कि कैमरा में देखिए नहीं और काम करते रहिए। जी, वो तो कैमरा खुद घूम के ले लेगा ना आपको। जी, उसमें कैमरा देखना मना है। तो उस उसी तरह की बातें। नाटक हाँ, उसी नाटक में सुषमा श्रीवास्तव का भी रोल बड़ा अच्छा रहा था, सूर्यास्त में। बहुत अच्छा, हाँ, बाबूजी की वाइफ की रोल की किया था, जी मुख्यमंत्री के बेटा का रोल जी किया था, जी बहुत अच्छा किया था, किया था उन्होंने भी। वो थी, एक और लड़की थी जिसका कि शादी उदी उसी हीरो से हो गया, जिसकी वो हीरोइन थी। वो बाइकास्ट पंजाबी थी। और ये लड़का जो शादी किया वो लला है, और उसी रोड में है जिस रोड में अरे तुम्हारा घर, पाकी अरे में, अरे उसी में बड़ी हाँ, बड़ी मजेदार बात आपने कही। आज उन दोनों की शादी की हाँ, सालगिरह भी है।
हाँ, अरे वाह! आज ही के दिन 1997 में पिंकी आनंद और अविनाश वर्मा। अविनाश वर्मा, हाँ हाँ। जी जी। हाँ तो हाँ, आज इसकी कभी कभी कैसी चर्चा हो जाती है, आज ये दोनों दोनों अपनी शादी की ये दोनों सालगिरह मना बच्चे रहे ये दोनों बच्चे लास्ट में शादी ही कर लिए। हैं। तो वाह! अच्छा है, जैसे वाह, वाह! शर्मिष्ठा मंटू से शादी कर ली, जी जी। तो उसी तरह से वो भी शादी हो गई। तो कहने का मतलब ईवीआई का चाहिए था जो भाई, वैसे तो बहुत दहेज तेल तिलक की बात तो पलामू में बहुत है, ऐसा नहीं है कि पलामू में दहेज वहेज नहीं होता, दहेज होता है। और विधवा विवाह की बात तो कम से कम ऊपर के बुरा बाल तो सोच ही नहीं सकता। तो ये करना जो अच्छा, है। अच्छा, वो वो एक अलग दिशा हो जाएगी, हम उधर नहीं जाते हैं। अच्छा, अभी मैं एक 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 जो प्रश्न है मेरा, वो इस समय में है कि वर्तमान में पलामू में रंगमंच की स्थिति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? और क्या नई पीढ़ी इसमें रुचि दिखला रही है? ये तो मेरा पहला सवाल हो गया। और एक सवाल जो मैंने दर्शकों से लिया है, जो हमारे कमेंट्स आए हैं, उसमें से है कि क्या पलामू में एक अपनी रंगशाला नहीं होनी चाहिए, जहाँ नियमित नाटक हो, लोकल थिएटर आर्टिस्ट को मौका मिले और ये विधा और भी सशक्त होती जाए? जरूर होनी चाहिए पलामू में, जी, इसके लिए मैंने प्रयास भी किया था। जी। जब इंदर सिंह फर्स्ट टाइम में मिनिस्टर हुए थे, हुँ, ये हुँ, वो अध्यक्ष हुए थे, विधानसभा अध्यक्ष, तो उनकी हुँ, मीटिंग थी शिवाजी मैदान में। और मैंने हुँ, एक चिट्ठी लिख करके उनको भेजी थी कि यहाँ एक रंगशाला बननी चाहिए, हुँ, परीक्षा हुँ, गृह हमको चाहिए, क्योंकि हुँ, यहाँ के बच्चे नाटक करने में एक टाउन हॉल है, और उस जी, टाउन हॉल में सब चीज व्यवस्थित नहीं है। टाउन हॉल में जो है आवाज गूंजती है, जी। और उसमें नाटक करने के लिए मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ता था कि मैं 5-6 घड़ा ऊपर में घड़ा उल्टा टंगवाता था, आवाज को जो ये करता था, आवाज जो होती हुँ, थी उसको रोकने के लिए वो करता था, हुँ, हुँ, वो हुँ, लटका, जो जी। आवाज गूंजे नहीं। हुँ, नहीं हुँ, तो आवाज तो टाउन हॉल में गूंजती है। हुँ, 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 तो इस ख्याल से उसको लटकाना पड़ता था हम लोग, और हुँ, हुँ, तब हुँ, हुँ, जाकर के वो नाटक हो पाता था। तो इसलिए परामू में परीक्षा की मस्त चाहिए, बहुत जरूरी है। हुँ, 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 बच्चे करते हैं आज भी, अब तो लंबे नाटक, जैसे हम लोग फुल लेंथ नाटक बहुत किए, हुँ, हम हुँ, तो हुँ, नुक्कड़ बहुत कम किए हैं। हुँ, हुँ, लेकिन फुल लेंथ नाटक आजकल तो होते नहीं, सब हुँ, हुँ, एकांकी नाटक ही करते हैं और या नुक्कड़ करते हैं। हुँ, अब हुँ, होते नहीं, या लोगों को समय नहीं है, या बच्चे कर नहीं पाते हैं, दोनों तरह की बातें हैं। उसमें बड़े बहुत ज्यादा कलाकार की जरूरत होती है, और सब एक साथ जुटे और रिहर्सल करे, वो संभव नहीं होता है। हुँ, 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 क्योंकि जब गलाट की ये हो रहा था रिहर्सल, तो पुलिन जहाँ मिठाई वाला का आवाज आता था, पुलिन भाग के मिठाई खाने चला जाता था। एगो राणा चक्रवर्ती थे, तो हुँ, हुँ, वो कोई झाल मुड़ी वाला आया तो वो भी भाग के चल जाता था खाने के लिए। मैं लाठी लेके खोजते खोजते वहां पहुंच जाता था, "अरे चलो रिहर्सल करो पहले, सब बाद में खाना।" तो इस तरह की बातें होती थी, पकड़ के लाते। जी, और जो जी, जी, फूक फूक वाले लड़के थे, तो उनके लिए मेरे यहाँ एक ही बात थी उस समय, जी, जो स्टेज पर हुँ, पान बीड़ी अलाउड नहीं था। अच्छा, और रिहर्सल में यदि आप हुँ, सिगरेट पीते थे तो आपको जो करना है स्टेज के बाहर कीजिए, और जी रिहर्सल करके पहले कीजिए। तो वो अच्छा, चीज, सिगरेट की बंदिश थी। हुँ, दूसरा, हुँ, पान मैं अपने बहुत खाता था, जी, लेकिन उसके बाद इसको ग्रेट बेटल बेटल च्यूअर कहिए, वही हम हैं जो उतना हुँ, पान हुँ, हम खाते थे। और उसके जो वो आदमी, हम पान नहीं खाते थे जब तक रिहर्सल हो, या जब तक मंच पर हैं, हम एक पान भी नहीं खाते थे, एक क्योंकि वो मज़ेदार संस्कृति कमेंट का गरबा है। एक मज़ेदार ये कमेंट सब ये आ रहा है कि मिठाई में आप कभी-कभी साथ देते थे, पुलिन मित्रा जी कह रहे हैं। वैसे पुलिन मित्रा निश्चय जी का निश्चय जन्मदिन निश्चय। है, आज पुलिन मित्रा अरे जी का उसका, जन्मदिन है। हाँ, चलिए उनको जन्मदिन की अरे वाह, बधाई। वाह, और बधाई हो भाई। तो मिठाई, मैं कभी कभी जब मैं फ्री होता था जी। और मैं पकड़ा जाता था, मैं उनके साथ नहीं देता था, वो तो बाल्टी में खाते थे मिठाई। जितना मिठाई बचा, हमने कहा, एक बार जब मिठाई की बात आई तो मैं बताता हूँ। मैं बहुत ज्यादा, जो महीन दाना नहीं होता है बुनिया का, वो जी, बहुत जी। मेरे घर में बचा किसी कारण से, माने वो बच्चे का छठी उठी था उसमें बना था और उसमें बच गया।
जी, तो बच गया। हम बोले पुली नहीं तो बहुत मिठाई, इसको जो है सो मोहल्ला में बंटवा दो या फेंक दो। जी, तो पुलिन बोला फेंकने का जरूरी नहीं है, हम देख लेंगे। और वो धीरे धीरे सब खा गया। तो मैंने एक दिन में नहीं खाया, 2 दिन में खाया, लेकिन खाया वो। तो मिठाई का वो बहुत बहुत बड़ा प्रशंसक था वो। और जी, कभी कभी जब वो मिठाई उठाई की दुकान पर रहता था तो और हम भी फ्री रहे, वो भी फ्री है, तो वो मिठाई की दुकान पर उनको पकड़ के ले, चलिए चलिए आप भी कुछ खा ही लीजिए। तो मिठाई तो हम खाते थे, ऐसा नहीं, मिठाई में मना ही नहीं था, लेकिन हम उसके तरह नहीं खाते थे, वो बहुत ज्यादा खाता था। जी, 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 हाँ, लेकिन ये अब भगवान की अब दया है कि उसको अब अभी तक। जैसे हाँ, जी, मिठाई की बड़ी अच्छी चर्चा चली अभिषेक। तो इस हुँ, मिठाई की चर्चा से मैं एक होटल में ले जाना चाहूंगा वर्मा जी को। जी, और हाँ, ज़रूर, ज़रूर, होटल, हाँ, और होटल के संग जिला स्कूल के मैदान में भी ले जाना चाहूंगा। ज़रूर, ज़रूर, और हाँ, हाँ, इस जगह से भी बड़ा बहुत ही सक्रिय नाता रहा है वर्मा जी का। जी। मुनि जी का होटल जिला स्कूल के गेट पे है, पीछे वाले गेट पे वो तो जिधर। क्रिकेट का वो तो क्रिकेट का ऑफिस था। वहां नहीं, सभी लोग बैठते हाँ थे। हाँ, तो पहले ही इन्होंने आपके कह दिया आपके कि पिताजी भी आते थे तो वहीं बैठते थे, हसनात साहब आते थे तो वो वहीं बैठते थे, चाहे जो भी आए वहीं बैठते थे। हाँ, तो मुनि जी के वो भी होटल की हम लोग वहीं बैठते। मिठाई और समोसा दो बड़े अच्छे होते हाँ, थे। बहुत। वहां से तुरंत हाँ। आने के बाद अभी जो मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, वर्मा जी जब जो 2020 में जनवरी में डाल्टनगंज गए थे, मैं उस समय की हुँ, हुँ। तस्वीर अपने लैपटॉप से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वर्मा जी की। जी, हाँ। हाँ, इसमें ललन है और हमारे मित्र मिश्रा जी हैं। तो जी जी। हाँ, हाँ, तो तो हाँ, हम क्रिकेट लोग के क्रिकेट मैदान शुरू में भी करने इनका गए थे। निर्देशन बहुत अच्छा होता था। हाँ, तो कुछ क्या अनुभव, बोले? हाँ, क्रिकेट के मैदान में भी आपका निर्देशन बहुत अच्छा होता था, जिस तरह का अभिनेताओं का संग होता था, तो हाँ, खिलाड़ियों को वो कैसे होता था। खोजना है। हाँ हाँ, तो कुछ हाँ, ये अनुभव ये चीज तो क्रिकेट के मैदान से भी मैं जानना चाहूंगा। हुँ, क्रिकेट के मैदान से मैं वहाँ केबुदा के हटने के बाद सबसे पहला प्रश्न यही आया था कि सेक्रेटरी बने तो कौन बने। कोई लोग तैयार नहीं थे, सारे लोगों से बात की तो केबुदा ने कहा कि आप सेक्रेटरी हो जाओ। हम कहे मेरे पास तो बहुत काम है, इतना हमसे नहीं होगा, मैं सहयोग कर सकता हूँ, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, ये मुश्किल होगा मेरे लिए। हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो खोजना है तो सुधीर सिंह को पकड़े। मगर सुधीर ने कहा नहीं भैया, आप सेक्रेटरी हो जाइए, हम सहयोग करेंगे। हम बोले नहीं यार, तुम खेल उल में बड़ा इंटरेस्टेड है, कब बहुत कुश्ती उश्ती वो कबड्डी ये फुटबॉल कराते हो, तो तुम बेहतर हो, तुम कराओ, क्रिकेट भी करा सकते हो। तो इस बात के लिए वो बड़ा तैयार हुआ। तो जिस समय चुनाव हो रहा था जिला स्कूल में, वो भाग गया। मैंने स्कूटर अपना स्कूटर दिया है लड़के को, एगो को बोला जाओ खोज के लाओ कहाँ बैठा होगा। खोज के लाया तो बोले तुम सेक्रेटरी बनो। बना तो बोला आप, हम बोले हम बन जाएंगे चलो। फिर वो हम वहाँ वाइस प्रेसिडेंट हो गए। और तब से मैं 12-13 ईस्वी तक तो था ही, 13-14 तक था। उसके बाद फिर वाह! मैं वहाँ से अलग हुआ। तो वहाँ हम लोग बहुत बैठ के नीचे चनिया बादाम फोड़ते थे। बड़ा आनंद आता था, सब मित्र मंडली बैठते थे, बेंच लगा रहता था, कभी कभी हुँ, नीचे चले आते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। और सब मैंने एक टूर्नामेंट कराया था संकेत नाट्य मंदिर के तरफ से, वहाँ जी, टूर्नामेंट कराया था। तो उसमें भी लोग आए और वो हुआ। और ये जो एक और द्रोणाचार्य की बात जो हो रही है, तो एक और द्रोणाचार्य नाटक में जो टिकट बिका था, तो उसमें 1100 रुपये का टिकट मैंने पलामू क्रिकेट को दिया था कि आप अपना बेचो। और ये पलामू क्रिकेट को योगदान के लिए था। अच्छा। तो ये इसलिए हम वो किए थे। और प्राय देखिए, कोई नाटक हो चाहे क्रिकेट हो, कहीं भी हो, पैसा तो कुछ पॉकेट से लगना ही लगना है आपको, वैसे कोई बस नहीं है, चाहे जहाँ जाइए। और यदि आपको इंटरेस्ट है तो उसमें लगाना पड़ता जी, है, जी, इसमें जी। दो मत नहीं, इसमें जी, कुछ। जी, जी। तो जी। पैसा के अ, विषय में सोचना तो बेकार वाली बातें हैं, लेकिन जी।
मेन चीज है कि ये इसको ना यहाँ क्रिकेट हो और अच्छा क्रिकेट हो, तो इसके लिए ये योगदान हम लोगों का रहता था, मेरा है। जी अब सुनील सिंह एब्सेंट है और बाहर से दुमका से टीम आ गई, तो अब उसका टूर्नामेंट कराना है तो कराना है, हम बैठे हैं अपना करा रहे हैं। जी जी तो जी ये भी होता था उस समय। जी। बिजली ऑफिस का काम थोड़ा हरास होता था, अब उसको दूसरे तीसरे दिन में मेकअप करता था, वही होता था। अरे वाह, क्या बात है। करना पड़ता था, काम तो काम जी है। जी 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 चाहे आप ट्रेड यूनियन करिए, चाहे वो कीजिए, चाहे नाटक कीजिए, जी लेकिन नाटक का टाइम मेरा 6 बजे के बाद ही होता था। जी इसलिए जी जी। उससे तो अंतर नहीं पड़ता था ऑफिस को, लेकिन क्रिकेट विकेट में जब समय अधिक देते थे तो उससे अंतर पड़ता था। उसका मेहनत तो हमको बाद में करना पड़ता था। हम्म। वाह। हाँ। अच्छा, अ, वर्मा जी, हम लोग 1 घंटे 20 मिनट से बात कर रहे हैं। तकरीबन 50 अच्छा। लोग हमें हमेशा हमेशा सुन रहे हैं। अब 10 मिनट में हमें इसको रैप अप करना है, खत्म करना है। आपसे कुछ अंतिम क्वेश्चन जो है वो मैं क्रिकेट के ऊपर पूछूंगा, क्योंकि इसके बाद एक मैच भी है इंडिया पाकिस्तान का जो कि T20 का मैच है अभी 7:30 बजे से। तो मैं चाहता हूं कि जब हमारे दर्शक यहाँ से जाए तो उनके दिमाग में वो हो। कुछ पलामू के क्रिकेट से जुड़ी हुई कोई रोचक जानकारी उस समय की? पलामू के क्रिकेट को हम लोग जब शुरू किए थे तो उस समय बहुत ज्यादा नहीं था, जी। माने लड़के वहाँ ट्रेंड नहीं थे। एक बावली जी शरण थे, अब तो हुँ, स्वर्गीय बावली शरण हो गए। तो वो जी। बावली शरण जी, हालांकि जो फोटो तुम दिखाए उस समय बावली शरण जिंदा थे, हाँ हाँ हाँ, उस दिन थे। उस समय थे। लेकिन बावली शरण जी के बाद और वो लोग खेलते थे, और वो एक शर्मिष्ठा मुखर्जी जो है जिसका कि मिंटू से शादी, उसके बड़े भाई थे, वो बहुत अच्छे स्पिनर थे, वो लोग भी थे। दीपांकर भट्टाचार्य। दीपांकर भट्टाचार्य वो थे। कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर थे पलामू में, जी। सुधीर समझे। सुधीर सिन्हा। लेकिन वो कहाँ तक गए ये बात अलग हुई, माने कोई हुँ, आगे नहीं गया। लेकिन कुछ दिन बाद हमारे जब हम लोग आए तो मेरे एक पुत्र थे, बड़े पुत्र हैं गंगेश गुंजन। तो जी, जी, वो देखे जो हैं। है तो पलामू क्रिकेट में पहली बार रेस्ट ऑफ बिहार में वो और ये गुरचरण सिंह नामधारी, वही नाम था ना चन्नी का। चन्नी चन्नी, हाँ हाँ। चन्नी हाँ, चन्नी भैया। तो चन्नी, वो दोनों को रेस्ट ऑफ बिहार में गए थे। वाह, उसके बाद फिर वाह! उससे नीचे लोग रहे, ऊपर तो कोई गए नहीं। बाद में जी। मेरा सबसे छोटा लड़का कामेश कंचन, जो अभी पहले तो वो डिफेंस में था, डबल एओ। अभी हुँ, जो हुँ। है सो वो नौकरी छोड़ करके वो आईआईटी धनबाद में जो है सो आ गया, वो वहाँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। जी। तो इसमें आ गया वो बहुत बम्बई मुंबई में विशेष रहता था, घर से बड़ी दूर हो जाता था। तो हमने कहा भाई नजदीक आओ, जो कि आदमी आए जाए देखे भेंट करे, वो बम्बई कौन जाएगा हर समय। जी, बड़ी जी, जी। परेशानी होती थी। वो अहमदनगर में रहता था, वो जहाँ से बाबा शिरडी साईं हैं उसी के आसपास। तो वो लड़का मेरा वेस्ट इसमें गया, अंडर 17 में सेलेक्ट हुआ। बिहार खेला अच्छा, था। बे हाँ, वो वाह, बिहार खेला। वो बिहार वाह! खेला था अंडर 17 में, और अंडर 19 में भी ये खेला, अंडर 19 जी, में भी खेला। जी, जो ये इसके टीम से हारा, पंजाब के टीम से हारा था जो टीम, उसमें भी वो खेला। जी। जो बोला था जो युवराज सिंह 300 उतना रन अकेले जितना बिहार बनाया वो बना लेंगे, और वही बनाया। उस पर बिहार पे उनका चयन हो गया युवराज सिंह का वहाँ। अरे! वहां तक वो था, वो उसको जो है सो वहां तक वो लड़का खेला, माने 19 तक खेला। उसके बाद फिर वाह! वो नहीं खेला। क्या तो कहने। वो लड़का खेला, और वो एक दीपक चटर्जी था, दीपक वो भी वही 19 खेला। बुई, भुई, बुई। जी, जी, वही, भुई, जी, हाँ। जी। वो भी 19 खेला था। तो इस हुँ। तरह से माने पलामू के यही दो बच्चे उस समय थे। अब कितना बच्चे पहुंचे हैं अब तो हम बता नहीं पाएंगे। जी, जी, लेकिन जी। हम नहीं लग मुझे नहीं लगता कि अब पलामू में क्रिकेट उतना ज्यादा है, काहे कि
मैं जाता आता रहता हूँ पलामू गया, क्योंकि जी बच्चे यहाँ रहते हैं तो अधिकतर हम यहाँ रहते हैं, लेकिन पलामू तो मैं प्राय जाता ही हूँ। जी। और जब जाता हम्म, हूँ वहाँ 5 दिन 10 दिन 20 दिन रहता हूँ, ऐसा भी नहीं कि गया और भाग आया, ऐसा भी नहीं था। जी जी जी। तो मैं जाता हूँ तो वहाँ जब सुधीर सिंह से बात होती है तो बोलती है हाँ होता है, ये है वो है, लेकिन मैदान में हम कुछ देख नहीं पाते बस हिसाब से उस गति, वो गतिविधि नहीं अच्छा। जैसे हम लोगों के टाइम में था कि बड़ी गति। जी। अब वैसे नहीं। सुधीर सिन्हा ने भी रेस्ट ऑफ बिहार खेला था। हम लोग से बहुत सीनियर हुआ करते थे वो, और रणजी अच्छा। स्क्वाड में अंडर 11 नहीं आ पाए थे। हाँ, सुधीर सिन्हा। और तो अभी उनके एक नाम विषय मैं ले रहा में हूँ, बहुत पहले की हाँ। बात है जी ये। हम्म। और अभी एक अभी लड़का पलामू का बहुत आगे बढ़ा है, ऋतुराज सिंह। जिसकी चर्चा इन्होंने की गजल गाने वाले की ना, राजीव सिंह की, जिसको गजल जी जी गाने हाँ में हाँ इनाम मिला। तो बड़ा हाँ। सौभाग्य हो रहा है कि जिसके नाम लिए जा रहे हैं उनके संग अगली कड़ी भी जुड़ती जा रही है। राजीव सिंह जी का जी लड़का है ऋतुराज सिंह। ऋतुराज जी। सिंह इंडिया अच्छा। ए से भी खेला, राजस्थान, आईपीएल। राजस्थान हाँ, रॉयल्स। हाँ, राजस्थान राजस्थान रॉयल्स से रॉयल्स। खेला। झारखंड के रणजी टीम में रहा, राजस्थान में रहा, गोवा में रहा। तो कुछ वो बड़ा, हाँ, बड़ा ऐसा संयोग बन रहा है कि हम लोग जिसकी भी चर्चा कर ले रहे हैं, तो उसके पिताजी वाह, की चर्चा हो या उसके नाम की भी चर्चा हम लोग करने लगे हैं। क्या बात। नहीं, बात सही और भी है, कोई उसके विषय में कोई एक मुझे यादव भी है। जानकारी। जी, हम्म। बालू माथा का कोई लड़का है, सम यादव नाम, मैं पूरा उसका भूल रहा हूँ। पंकज यादव। पंकज यादव जो कि पंकज अंडर यादव अंडर 19 अंडर इंडिया की टीम, अंडर 19 इंडिया की टीम में गया था, लेकिन वो रांची की अंडर तरफ से 11 नहीं खेला। है। हाँ, रांची हाँ, की तरफ से रांची खेला, रांची से। लेकिन पाकी का लड़का है। हम्म। जी। हाँ, ये जिस समय गुंजन और नंदारी ये गए थे चन्नी वगैरह, तो हम्म। उस समय तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन था। जी जी जी। और और बड़े सिद्धू भी बड़े गया था। बड़ी मजेदार बात है कि पिछले बार गुंजन मेरे संग हम लोग क्रिकेट खेलते थे साथ में। क्लब स्तर तक मैं भी खेलता था वहाँ। हाँ और हाँ मैंने और हाँ। गुंजन ने पत्रकारिता एक ही संग शुरू की थी। हाँ, तो अरे मेरा वाह। छोटे हम्म। भाई का दोस्त है वहाँ। गुंजन मेरे छोटे भाई के हाँ दोस्त हैं। अच्छा। हाँ हाँ। अरे वाह, तो क्या बात। अभी भी वही है, अभी भी जाता, उस दिन गया था तो सब दोनों बड़ा घंटों जो है सो गुफ्तगू में रहा वो लोग। जी। तो उस तरह की बातें हैं अभी भी, अच्छा। तो अच्छा, उसमें ये कभी नहीं होती। जी, चर्चा हाँ ऐसी शुरू हो गई है कि अभी खत्म करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन समय की पाबंदी है। हमारे पास अंतिम 4-5 मिनट हैं। मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछूँगा, वो ये कि आपको हमारे ठेठ पलामू के मंच पे आज आकर के और अपनी पुरानी बातें याद करके, अपने सारे पुराने पात्रों को ये देख कर के, यहाँ पे लाइव जो सब आप लोग देख रहे थे, बहुत सारे लोग, रीता सिन्हा देख रही थी, पुलिन मित्रा जी देख रहे हैं, तो आपको आज कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद मैं इतना बोला हूँ। वाह! मैं अब इतना बोला नहीं करता। जी, भर दिन या तो किताब पढ़ूंगा या जी, कुछ पढ़ूंगा, या फिर जो है टेलीफोन तो हम केवल बात करने के लिए ही रखते हैं, उससे फालतू बातें हमारी नहीं होती। और कभी लोग व्हाट्सएप भेजते हैं तो वो मैं देखता हूँ, अरे वाह! या चलिए, फेसबुक वगैरह से भी हम बहुत ज्यादा टच में नहीं रहते, जी, बहुत कम ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम आए हैं जो को मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लाइक नहीं कर रहा हूँ अब। जो मैं जी, जी, पहचानता जी। नहीं, मैं भाई कैसे कर दूं, जिनको मैं पहचानता हूँ उनको करता हूँ। आपकी जैसे आपकी आपका जानकारी आप फ्रेंड आपकी जानकारी रिक्वेस्ट के लिए आपका बता भी दूँ। है। जी, जी, आपकी जानकारी के लिए तो बता मैंने दूँ कर कि दिया। रविशंकर पांडे का नाम लिया, वो आपको देख रहे थे। हम्म। रीता सिन्हा का नाम लिया, वो अभी भी कमेंट कर रही हैं। पुलिन मित्रा जी का आपने नाम लिया, वो भी देख रहे थे। तो बहुत सारे लोग आपको इस समय देख रहे थे और सब पुरानी ही या बातों में चले गए, पुराने यादों में खो गए। अरे बहुत पुरानी यादों में मेरा एक आदमी छूट रहा है, जो कौन? वो प्रेम प्रेम एक लड़का था, प्रेम कुमार इप्टा का, बहुत अच्छा लड़का जी, था, वो भी बड़ी प्रेम काम प्रकाश, किया। प्रेम प्रकाश। हाँ हाँ हाँ। हाँ, प्रेम प्रकाश बड़ा अच्छा प्रेम काम प्रकाश। किया वो लड़का। हाँ, जी। वो लड़का भी बहुत अच्छा। उससे मेरी मुलाकात हुई थी जब वो नाटक पहले भी हुई, लेकिन हुँ, जब हुँ। तोबा टेक सिंह लेकर के जा रहा था वो, हुँ, हुँ। तो उस समय उन लोगों ने हम मुझे बुलाया कि हम कंपटीशन में जाना चाहते हैं और इसको मंच बनाना है, नुक्कड़ कर रहे थे। मैंने कहा हो जाएगा। उसको हम पूरे रिहर्सल वगैरह सब किया था, और उस नाटक को और कुछ नहीं मिला, केवल वो लोग बोला कि हाँ आप चलिए वहाँ हुँ, कंपटीशन में हुँ। जा रहे हैं तो आप भी चलिए। हम बोले हम जाएंगे तो नहीं, तुम लोग जाओ। और उपेंद्र जी। मिश्रा का नाम था, भाई डायरेक्टर वही रहेगा, उसी को रहने दो, हम डायरेक्ट की अलग बात है, लेकिन तुम लोग जाओ।
और वहां गया तो और कोई प्राइज नहीं मिला, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला उसको। और वो लेकर के वो लोग सीधे मेरे घर आए, भाई जब प्राइज तो आपका है। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, मेरा नहीं है, जब तुम्हारा नाम है तुम ही आइएगा। तो इस तरह से बच्चे बहुत काम किए हैं वहाँ भी, इफ्टा के बहुत बहुत बच्चे हैं। ये जो है ये सैकत चटर्जी के साथ बहुत सारे बच्चे काम करते हैं। और ये लोग भी हमको प्राय बुलाते थे, ऐसा नहीं कि हम कुछ ही एक संस्था से बंद के कभी नहीं रहे, समझिए संकेत से रहे या यहाँ रहे, और चाहे कोई भी संस्था रहे, मैं वहाँ जाता था बच्चों को लास्ट टाइम में ही कुछ हो कमी बेसी रहा तो मैं ठीक करता था और कहता था कि भाई कर लो। तो इस तरह की बातें थी मेरे साथ, मैं किसी संस्था से बन के कभी नहीं रहा। जी 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 जी। तो इतनी इतनी यहाँ तो बहुत हमको अच्छा लगा आप लोग, और बहुत दिन के बाद सुमन से भी भेंट हो गई मेरी, और जो संभव नहीं थी लगता है इस लाइफ में। क्योंकि जब जाता हूँ तो उस समय ये रहता नहीं, तो भेंट कहाँ से होगी। जी तो जी भेंट नहीं होगी, जी। तो बहुत दिन बाद इससे भी मिलता है। आपसे बात करना, आपसे मिलना हरदम ऊर्जा देने वाला रहा है, और आज बहुत सारे लोगों को ऊर्जा मिली होगी आप। नहीं ऊर्जा क्या, मन है हमसे क्या ऊर्जा मिलेगी, लोग तो अपने ही काम करते हैं। हमारा काम था कि थोड़ा बहुत जो भी मदद करना लोगों को। मैं तो एक बार वो गोकुल बसंत जी मेरे थे, वो भी नाटक के प्रशंसक थे मेरे बहुत ज्यादा, मेरे मित्र है भाई गोकुल बसंत जी। तो उन्होंने जो है सो वो लिखा, वो बेचारे जो है सो वो बराबर मिलते थे, आजकल तो वो भी नहीं मिलते हैं, पता नहीं कहाँ है नहीं है। पत्रकार थे ना गोकुल बसंत थे, हैं रामेश्वरम डॉक्टर। जी के साथ आए। जी जी हैं, एक तो वहाँ पत्रिका हम निकालते लोग हैं घर सुबह की। बनाए। हाँ तो वो थे, अब भेंट मुलाकात नहीं होती है, लेकिन वो भी थे। रामेश्वरम जी तो स्वर्गीय हो गए, तो अब उधर जाते भी नहीं है। बहुत सारे लोग चाहे, एक लड़का था जो अंपायरिंग करता था, तो वो लोग भी। बाकी भाई सुखदेव पांडे, सुखदेव पांडे सुखदेव अंपायरिंग पाठक का। को, हाँ ये लोग बहुत पसंद, हम तो मन इन लोगों से मेरी बहुत ज्यादा ये थी। लेकिन अब जो है सो भेंट नहीं हो पाती है, यही दिक्कत होती है। जाता हूँ तो कम ही निकलता हूँ, और बाजार निकलना मेरी हॉबी है। शाम को महावीर मंदिर जाऊंगा, प्रणाम करूंगा, देखूंगा, ये मेरी। जी चाहे कितनों वामपंथी विचार हो, चाहे दक्षिणपंथी विचार हो, कोई विचार रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब मैं ट्रेन करता था तो वामपंथी था। तो भी जाता था, आज भी जाता हूँ। जी जी जी। तो अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। किसी भी शुरुआत का अंत तो होता ही है। मैंने अपने साथ काम किए सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ काम किया, जी चाहे जिस क्षेत्र में किया, उसके लिए उनका आभार हम प्रकट करते हैं। उनको जी हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और जी आगे और काम करने की प्रेरणा देते हैं। अब जी। मैं बहुत लंबा उम्र जी चुका हूँ, अब तो संभव नहीं अरे है कि शायद मैं खड़ा हूँ। अरे, अभी अभी जिस जिस ऊर्जा के साथ आप हमसे बात कर रहे हैं पिछले 1.5 घंटे से, अभी आपको बहुत लंबी पारी खेलनी है। अभी इनिंग खत्म नहीं हुआ है। अभी आप लेग स्टंप का गार्ड लेकर के और बैटिंग करते रहिए। जी। और जी। और रंजन की स्पिन को समझते रहिए। हम लोगों ने रंजन की रन चर्चा नहीं की, गुंजन की अरे चर्चा हो गई। वो अच्छा स्पिनर, वो जब भी इलाहाबाद से आता था, वो पढ़ता तो था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ना, तो वहां से आता था, जब भी छुट्टी मिला वो पहुंच जाता था मैदान में। तो वो स्पिन करता था बहुत अच्छा वो भी। वाह! ठीक है, उसका भी नाम ठीक ही था, ऐसा दो मत नहीं है। वैसे एक लड़का था अग्रवाल, एगो अग्रवाल था, उसका स्पिन देखो कितना बढ़िया था। अजय कौन अजय अग्रवाल था, अग्रवाल, एक तो अजय अजय अग्रवाल, अजय अग्रवाल, अग्रवाल। उसका भी बहुत बेहतरीन करता था। इस तरह बहुत बच्चे हैं जो काम किए हैं, बहुत हर जगह काम जो है। अब वो लोग सब बिजनेस में लग गए, दुनिया बदल गई। कहे ना पलामू क्रिकेट में शून्यता आ गई।
हमारा तो नाटक चल रहा है, चाहे छोटे स्तर पर चले, छोटा ही नाटक हो, फुल लेंथ नहीं हो, लेकिन मेरे बच्चे काम कर रहे हैं इधर जी, के। जी। जी, जी। अच्छा, अ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप आज हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत सारी बातें की, आप लोगों बहुत का भी सारी चीज़ें बताई। धन्यवाद। जी, जी, जी। और धन्यवाद। अच्छा लगा कि सबसे मिले हम, जी। बहुत और अपने बहुत-बहुत आभार आपका सारे और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपको सुने इतनी देर और बहुत सारे लोग सुने और बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्रेरणादायक बातें। आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आप 78 वर्ष की उम्र में आकर के और जिस तरीके से आपने जीवंत ढंग से अपने डायलॉग्स बताए, अपने किरदार के बारे में बताया, आपने जो नाटकों का चर्चा की, जो नाटकों की चर्चा की आपने, ये सब अद्भुत है और मैं नहीं, वैसे तो थैंक यू मिस्टर गिलाड के सारे डायलॉग्स आज तक मुझे याद है, महीनों भर रिहर्सल क्या किया था। कहने हैं? क्या कहने हैं? बताइए, क्या कहने हैं? जी, हम तो उनसे हम भी हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप शतायु बने, 100-200 साल जिएँ और इसी तरीके से हमें प्रेरणा देते रहें। बहुत ही अच्छा लगा आज आप हमारे पास आए और आपने इतनी सारी बातें की। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, मैं करबद्ध प्रणाम करता धन्यवाद। हूँ आपको। और प्रभात जी आपका हम सारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप के आने से इस जो हमारा लाइव सेशन है इसमें 4 चाँद तो लग ही गया और आप जिस तरीके से आपने हमें वो फ़ोटोज़ दिखाए जीवंत वो सारी मेमोरीज़ जो आपने सबको एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट दे दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार आपका। बहुत धन्यवाद आप दोनों का और फिर चलिए धन्यवाद। ठीक। अ जी, तो ये थे हमारे त्रिभुवननाथ वर्मा जी। माना नहीं जा सकता कि इनकी उम्र जो इस समय है वो 78 वर्ष है। जिस तरीके से इन्होंने नाटकों के बारे में और अपने किरदारों के बारे में, लोगों के किरदार के बारे में और इतनी सारी बातें बताई, यह अद्भुत है और यह एक अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सबके लिए जो भी आज हमें सुन रहे थे। तो यही है आज का हमारा लाइव सेशन यहीं पे खत्म होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत आभार कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिर अगले किसी ऐसी पलामू की शख्सियत के साथ हम वापस आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। करबद्ध नमन।